मीम देखा है? क्या हाल है राठी साहब, जो बहुत पुराना है। हाँ टीनू, देखा टीनू? टीनू ये की रहा टीनू ठाकुर है। तू। एडिटिंग तो मेरे हाथ में ही है, कहा जाए। शारंग तूने शुरू करना है, कॉन्फिडेंट है ना? शारंग कहता यस सर। कह रहा बैचलर की तो पहली कार्ड बढ़ गई है। सुन तो हुआ क्या था, मैं स्क्वायर लेग पे लगा था, खड़ा था, शुभम बॉल डाल रहा, देख देख अब फिर डालेगा फ्लाइट ये। शुभम ने और ऊंची कर दी, अरे शाबाश और ऊंची। फिर मैं शुभम के पास चले गया फील्डिंग पे, शुभम कहते हैं इस बैंक को समझा ले, ठीक तो डाल रहा हूँ। ओ भाई, ये सब काटना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं यार, काट दियो। लेकिन भाई मुझसे ज्यादा तो बोल। अच्छा कट बोल। तो पर्सनल अटैक्स बोल, क्या बोलेगा? भोसड़ी के काटियो मत ये। अच्छा नहीं, उसमें भी देख तो पता बोला क्या है। नहीं काटूंगा, ये बता देता हूँ मैं। मेरा नाम चेंज करके टीनू रख। अरे यादव जी खाते होंगे वेज, नॉन वेज खाते नहीं। साला लाल लाल मांस खाएं तो थोड़ा मसल मांस बने इनका। अभी तो चल रहा है शमी, अभी तक आदत तो खाता ही होगा अरे भाई। शमी खाता लाल मांस रख रख के मारता है 140-45। ऐसे बोल रहे हो सर? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भाई जिसको WTC नहीं पता, उसे ACC तो क्या ही पता होगा, सीमेंट बोल रहा होगा तो तो चुप रहे मैं चुप। अंबुजा का भाई। और फिर बाद में चिल्लड़ बिल्लड़। श्रेयस कंसिडर कर रहे हैं क्या हम लोग? श्रेयस तो ले ही नहीं जा रहे वो लोग। मैं तो कर रहा हूँ भाई, उनको करना मुश्किल ही चाहिए। आएगा वो भाई उनको वैसे। करना चाहिए आईपीएल में। अगर खाली है तो भाई मेरा भी उसमें- बर्न डाउन श्रेयस ही है, लेकिन जितनी न्यूज मिल रही है वो शुभमन को ही कंसिडर कर रहे हैं अभी तो। मेरा टॉप 4 है उसको अभिषेक, वैसे- संजू, तिलक और सूर्य। ये भी सही है। तिलक बढ़िया खेला बर्न था डाउन आई थिंक यार ये इतना छोटा टूर्नामेंट है, आप श्रेयस अय्यर को ले जाके करोगे क्या? भाई पहला टॉपिक क्या है? अरे WTC की साइकिल का डिस्कस करना था मुझे। हम कह रहे थे ना लास्ट टाइम कि WTC का फॉर्मेट बदलना चाहिए। तुम लोग को मतलब थोड़ा आइडिया, उसका मुझे आइडिया नहीं। मुझे आइडिया मतलब जैसे ये अभी तो सारे गरीब देश भी खेल रहे हैं, First इंडिया के place साथ, में। ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ। अच्छा, तो मेरा division जो हाँ डिवीजन का 6 टीम एक तरफ कर दो, 6 गरीबों को अलग कर दो। जो गरीबों में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और ये सब आ जाएंगे। इलीट का कंपटीशन होने दो, उनकी साइकिल चले 2 साल की, 6 टीम्स की। और उन 6 टीम्स में उनके मतलब 5 टीमों से मैच होना इंडिया का, बाकी 5 टीमों से मैचेस होंगे। तो 2 साल में 5 सीरीज इंडिया होम खेलेगी, 5 सीरीज अवे खेलेगी। 2 साल में 10 सीरीज खेलेगी टेस्ट। तो आपका इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट भी रहेगा हर टीम का। सेकंड ये होगा, जैसे इंग्लैंड कहती है कि हमें ज्यादा टेस्ट खेलने हैं, तो ज्यादा टेस्ट खेलने के लिए वो अपने अलग से बायलैटरल सीरीज कर ले किसी के साथ भी, चाहे वो सेकंड ग्रुप की टीम है, उसके मैचेस काउंट नहीं होंगे WTC में। ये समझ गया। कर लेकिन हमें सकते हैं। खेलने तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा। किन्हें? इंग्लैंड को 5-5 की सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलेगी ना वो। 5-5 की तो हमारे साथ भी खेल रही है, 5-5 की वो साउथ अफ्रीका के साथ भी खेले, न्यूजीलैंड के साथ भी खेले। ये चीज कह रहा हूँ मैं। मतलब सिर्फ टॉप 6 ही कंटेंडर्स होने चाहिए। 2 साल में टॉप 6 देख 2025 में WTC वो खत्म हुआ है, इसी साल हुआ है ना वो फाइनल। अब जो टॉप 6 हैं उसका ग्रुप ए बना दो, जो रिमेनिंग 6 हैं उसका ग्रुप बी बना दो। अब नेक्स्ट 2027 में होगा WTC फाइनल, 27 में होगा। तो जो 27 में जो टीम ग्रुप बी में फर्स्ट आएगी, जीतेगी, उसको एंट्री मिल जाएगी एज टीम 6 ग्रुप ए में। और जो ग्रुप ए की लास्ट टीम होगी 6ठे नंबर पे, वो उधर चली जाएगी ग्रुप बी में। अब 2 साल वहां WTC की साइकिल खेलो, वापस अपना नाम कमाओ, जीतो उस साइकिल को, और फिर वापस आओ 6 में। और जो यहाँ पे ग्रुप ए में लास्ट होगी वो वापस जाएगी फिर उधर। बट फिर टॉप अगली 6 में cycle मैचेस कितने करवा पाएगा बायलैटरल? अगर सिर्फ 6 टीमें रह जाएंगी तो 2 साल के गैप में भी यार- जितनी सीरीज हैं वो मैचेस कम हो जाएंगे ना फिर। नहीं, मैचेस देख कितने हो जाएंगे, मैचेस मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएंगे 2 साल में। इंडिया को एक ही कंट्री से 2 सीरीज हर खेलनी टीम है। के साथ एक इंग्लैंड में खेलेंगे, एक अवे खेलेंगे, एक होम में खेलेंगे। तो 5 इंडिया में हो गए, 5 अवे हो गए, ऐसे 5 टीम के साथ कितने हो गए? 10 इंग्लैंड के साथ हो गए, 50 मैच हो गए 2 साल में। 50 टेस्ट मैचेस 2 साल में, कम थोड़ी है, ज्यादा है। बट ज्यादा है, सीरीज ज्यादा तो हर किसी के साथ होगी नहीं ना। नहीं हर किसी के साथ नहीं होगी। अब वो अपनी मर्जी है कि भाई तुमको या तो बोर्ड ये ICC ये बोल दे कि तुम्हें 30-35 मैचेस का कोटा देना है। बोर्ड प्रेफरेंसेस दे दे किसके साथ 3 मैच की सीरीज खेलनी चाहती है, किसके साथ 5 मैच की सीरीज खेलनी चाहती है। अपना 35 का वो रेशियो बना के दे दो कि 2 साल में तुम्हें 35 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ग्रुप ए की जो टीम है और ग्रुप बी की जो टीम है। अपना But इसमें क्राइटेरिया ना- बना के दे दो। इशू क्या आएगा कि जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, अगर वो ऐसे लंबी लंबी सीरीज खेलते हैं टेस्ट वाली, तो जैसे बाकी जो बीच बीच में टूर्नामेंट्स आएंगे, T20 का आएगा, वो सीरीज चलेंगी, टाइम नहीं मिलेगा। उनकी टीम वहां पे हैम्पर होगी क्योंकि वो फिर सारे फॉर्मेट्स खेल नहीं पाएंगे। तो एक चीज ये भी- चल मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो बस एक आइडिया दिया है, 50 मैच का, 35 मैच का, तुम उसको चाहे 25 मैच कर लो 2 साल में, सीरीज हाँ, छोटी अगर कर लो। मैचेस नंबर ऑफ कम रहेंगे मैचेस की तो तो बात
हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मैचेस की तो बात ही नहीं है, अभी भी जैसे कैलकुलेट होता है मेरे अकॉर्डिंग, वो ऐसा होता है कि पॉइंट परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं। किसी टीम के हो सकता है 20 मैचेस हुए हैं, किसी के 19 मैच हुए हैं, तो वो पॉइंट परसेंटेज निकालते हैं, वो फिर इक्वालिटी रहता है है। ना। हाँ, विनिंग रेशियो कितना हाँ, है लेकिन और वो ओवर रेट किस टीम का ठीक रहा है। हाँ मतलब वो वैसे तो मेरे हिसाब से भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि दिक्कत उसमें ये आ जाती है ना, जैसे साउथ अफ्रीका हर एक के साथ 2-2 की टेस्ट मैच की सीरीज खेलती है, और उसमें वो भाई एक एक भी जीत लेती है, तो उसके परसेंटेज पॉइंट्स बहुत सही रहते हैं, और एंड में एक आध मैच जीत के वो फाइनल में पहुंच जाती है। लास्ट टाइम अब ये जब पहली बार हुई थी ऑस्ट्रेलिया ने इतना गंदा फाइनल, पीटा इसको, वेस्ट इंडीज को, हम्म। क्या फायदा हुआ? 5-0 से जीती है ना ऑस्ट्रेलिया, गरीबों को मार दिया बेचारों को। पॉइंट्स बढ़ गए उनके दबा के। उसका तो बेनिफिट पहली बार में भी पहली बार भी न्यूजीलैंड ऐसे ही पहुंची थी, बहुत कम मैचेस खेले थे, वही एक आध मैच हारे थे और पहुंच गए फाइनल। साउथ अफ्रीका भी इस बार ऐसे ही पहुंची है, तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब गैप बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि एक दो मैच का गैप है। वो जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, और वो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान ये बहुत ही कम खेल रहे हैं, मतलब इन लोगों के 12-12 14-14 टेस्ट मैच होते हैं, इंडिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के 25-30 टेस्ट मैच होते हैं वही साइकिल में। तो ये जो गैप है ना, ये दिक्कत है, इसको वो करना चाहिए, मतलब इसको इक्वल करना चाहिए बॉयज मतलब किसी भी उसकी तरह, मतलब या तो मैचेस का लिमिट रखो या फिर टीम्स कम कर दो। दुद्दी तू भी दे ज्ञान, वो- दुद्दू तू भी दे ज्ञान, तुझे भी तो ले लो ज्ञान, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। कौन सा ज्ञान लेना भाई, बाबा है। WTC के साइकिल पे बात कर रहे थे, और 3 मैच, हाँ मैंने ये भी लिख के रखा है भाई, 3 मैच का कौन सी फाइनल होना साइकिल पे? चाहिए WTC का। WTC एटलस। फाइनल तो फिनाले एक ही होना होना चाहिए। चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक हो मैच जो फाइनल में दोनों टीमें पहुंची है, दोनों की एक एक होम कंडीशन में मैच हो, और तीसरा मैच या तो कहीं डिसाइड हो, या तो इंग्लैंड में हो, कि आपने स्पेसिफिक डिसाइड कर लिया कि इंग्लैंड में रखना है, क्योंकि इंग्लैंड में जबरदस्त टेस्ट मैच देखने का कल्चर है, आते हैं प्रॉपर लोग देखने। या तो वो हो, या फिर कोई लास्ट जो WTC जिसने जीता है उसके होम ग्राउंड में। भाई ये क्या होता है WTC? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वो कह रहा था बहुत एनालिसिस ज्ञान। करेंगे लौड़े। बीप कर दियो भाई, ऐसे गाली देगा ना तो अच्छा नहीं लगता। बट फाइनल मेरे हिसाब से ना एक क्विक मैच होना चाहिए, ऐसे 3 मैच के अगर कर दिया ना तो वो चला जाएगा थ्रिल। बस जैसे सजेशन सुपर है, यार कुछ भी यार, कर तेरे को सकते हैं, किसी करने को तो थप्पड़ कौन सा मार मेरे दिया? हाथ में कुछ। क्या नहीं रहेगा तो इंग्लैंड में ही। रहेगा तो इंग्लैंड में। नहीं वो शांत हो गया है, दिव्यांश अब। क्या बात कर रहा है यार? हाँ हाँ अरे वो बहुत ऑनलाइन जाना है ना, वो कैमरा कॉन्शियस हो गए, वो कह रहा है बिल्कुल हाँ। भी शरीफ बच्चा ही लगूंगा मैं। एकदम शरीफ। मैं स्टार्टिंग से ही शरीफ था भाई। ये अच्छा, देखो वो तो सुबह नहीं कह नहीं, रहा दिन के था। टाइम लाइव नहीं गया, वरना टाई भी पहन रखी होती इसने अभी। तो बताओ दिव्यांश अपना तो इनपुट। ये वो वाला शरीफ है जो मतलब सामने से शरीफ बनते हैं, फिर प्रसिद्ध कृष्णा की तरह अगर रूट को बगल में से कुछ बोल के जाएगा वो पागल हो जाएगा। हाँ हाँ क्या बोल दिया? ये अश्विन ने ही बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा, नहीं सॉरी, किसने बताया कि वो बहुत एग्रेसिव स्लेजिंग करता है, उसने चहल ने शायद राज शवानी के पॉडकास्ट पे, किसके बारे में? वैसे कि ये प्रसिद्ध कृष्णा बहुत स्लेज करता है ये। हाँ मतलब बाहर वाले ही रिएक्ट करेंगे ना, इंडिया वालों को समझ में नहीं आती होगी। सोफिस्टिकेटेड वे में थोड़ा स्लेज करता होगा ना। हाँ। इंग्लिश में सीधा करता सा तो है यार, आती है यार वो। इंडियंस में ना थोड़ा वो जब नहीं, तक उसको मदर आती है सिस्टम इंग्लिश, ना हो, सही बोलता है। साउथ इंडियन है ना वो। अब तू Sophisticated नहीं, way में उसको जवाब कैसे तू लगा प्रसिद्ध कृष्णा ने चहल को स्लेज किया, चहल बोल पाएगा कुछ इंग्लिश में? वैसे लक्ष्य तू चहल जैसा लगता है अबे वो यार। आपस में हिंदी में ही कर लेंगे ना भाई, इंग्लिश में क्यों करेंगे? कि भाई दिव्यांश पर्सनल अटैक्स कर रहा है सिर्फ। बता भाई WTC के बारे घटिया में है क्या साला। नहीं भाई, अबे अरे यार वो तो तू कह रहा बस मैच serious ही ही हो वो। गया है। ये वो तो कह रहा मैच accusation ही नहीं वो। लगा रहा हूँ मैं तो फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। वो तो दिख रहा है कौन चीट हुआ है। दूसरे दिन ही एक और के साथ घूम रहा था, 2 दिन हुए भावेश नहीं थे। भाई ये तो हाइलाइट्स में जाएगा, पोले खुल रही हैं यहाँ पे। भाई अपनी नहीं खुलनी चाहिए ना, दूसरों की खोले नहीं जितनी नहीं खोले। भाई ये सब मत डालियो, साला कुछ उसने वो डाल दिया तेरे ऊपर ही कॉपीराइट वगैरह। किसने? तो भाई वैसे भी फ्री है वो, बात तो कॉपीराइट ले डालेगा। लेना। अरे वो तू किसकी बात कर डिफेमेशन रहा है? डालेगा वो साले। चीटिंग वाला, अच्छा चीटिंग वाला पार्ट कह रहा है ना तू, मुझे लगा तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं उसके लिए क्यों डालूंगा? हाँ ये तो मतलब हाँ, आपस मुझे की लगा ये बात है। तेरा कह रहा है कि तू चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है, कुछ कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, दूधी भी पागल है। फिर चला गया। ये कनाडा में इंटरनेट भी नहीं है क्या भाई? अभी तो 5G प्लस चल रहा था। खत्म हो गया ना। अबे कहीं गया नहीं वो भाई, रिचार्ज तो खत्म हो गया। तुम्हारी भाभी आ गई थी, वो कह रही थी पानी की बोतल पकड़ा दो जरा अंदर। अच्छा पकड़ा दी पानी की बोतल? हाँ भैया, पकड़ा दी ना? शर्मा क्यों रहा है तू इतना? अबे पकड़ा दी बहन, तो और क्या चाहिए तेरे को, और तेरे को कुछ पकड़ाऊं? वो तो तुझे जहां पकड़ाना तो पकड़ाता ही होगा। ओए अश्लील बातें नहीं करनी यहाँ पर। शुरू किसने की? अरे भाई तो पहले कार इसे समझाया से कार से निकलते ही WTC चेंज हो गए। WTC का मतलब समझा पहले तू इसे। एक मिनट सर, क्या कह रहा भाई? मैं कह रहा हूँ कार से एकदम रूम में आगे से चेंज हो गया भाई, बिल्कुल फ्लिप हो गई पर्सनालिटी। शांत हो गया, अब गाली नहीं निकल रही ना? तो तो बिल्कुल भाई चेहरे वाइफ एकदम- टू बी के नहीं है, सामने, उसको बाहर छोड़ गया हूँ मैं, बता कितनी गालियां देनी है तेरे को? तू काम कर रहा है वाइफ तो टू गाली बी खाने के वाले। सामने, हैं?
वाइफ टू बी के सामने गालियां नहीं निकल रही हैं? तो भाई मैं हर जगह गालियां देता हूँ, खुल के। यू डोंट हैव टू चेंज, अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। प्राउड होने वाली बात नहीं है ये। अबे तो चुप रह, ज्ञान दे रहा है। चल बता अब। अच्छा भाई, नेक्स्ट यार ईसीबी का था। हमने दे दिया प्लेन कोड इसने क्या? कह रहा है मैं नेक्स्ट पूछ रहा ईसीबी का वो द 100, इसे नहीं पता तो क्या पूछे इससे? अच्छा पता ही नहीं है, ठीक है। प्रेशर में डाल दिया। WTC लग रहा है भाई तुम्हारा, तुम। अरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जिसमें उसामा ने 2 नहीं मारे थे वो। हाँ, सही कह रहा तू। अलका याग्निक के गाने सुनते हुए। हाँ। नेक्स्ट है भाई ये जो 100 लीग है बवासीर सी, हैं? कितनी गंदी ड्रेसेस बनाई है वो देखा उनकी? मुझे तो बहुत बेकार लगी ड्रेसेस उनकी। भाई ये जो- मैंने ना पिछली बारी तेरे मुंह से ही सुना एक था। बार देखा था। यूके की है, मेरे कहाँ उस की पे है? हाईलाइट, हाँ ये उसी की है, इंग्लैंड की है। मेरे उस पे हाईलाइट्स आ यूके जाते हैं की ना है। हर मैच के, मैंने 1-2 देखे हुए हैं तो वो अब आ ही जाते हैं। पिंक, मतलब ड्रेसेस इतनी गंदी है कि पिंक बनाई तो पूरी पिंक कर दी, येलो बनाई पूरा येलो कर दिया, कुछ भी उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो एक राजस्थान हफ्ते रॉयल्स पहले की ऑर्डर जैसी दिया और है। बन गई, फिर भी यार उनकी अरे ठीक लगती फॉर्मेट ही है। बेकार है भाई। एक सेकंड रुक, इसकी गांड फाड़ता हूँ मैं। चल फाड़ूंगा, कोई नहीं, एडिटिंग तो मेरे हाथ में ही है, कहाँ जाए। प्राइवेट सीरीज होगी ना, ये कोई बोर्ड का थोड़ी ना होगा 100। जैसे बोर्ड का है, बीसीसीआई का आईपीएल है BCCI का ऐसे ही स्टार्ट किया ना उन्होंने अच्छा, भी। नहीं ये जैसे समझाओ तो है क्या? वाइटैलिटी नाम क्या है इसका? वाइटैलिटी द 100 वाइटैलिटी ब्लास्ट था ओवर्स ना। नहीं है इसमें, 100 बॉलें हैं पर टीम जो खेलेगी। पर टीम। 100 बॉल्स चलेंगी दोनों साइड 5 से, बॉल और का 5 बॉल का 5 एक बॉल ओवर का है। 1 ओवर है। अच्छा, यार ये तो कुछ अपलोडिंग आ रहा है। तो होंगे बस 20 यही है ओवर। इसमें। हाँ 20 ओवर ही हुए। तो क्या इस मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये क्यों रखा, कुछ कुछ बताया अचीव नहीं? नहीं हुआ ना, 20 बॉलें कम करके तुमने क्या शॉर्ट नया कर दिया यार उसमें? शॉर्टेस्ट फॉर्मेट दिखाने के लिए देख, बस। वो उन्होंने ना उसको कुछ तो करना था, मैं वर्ड भूल पैसा गया बन हूँ। रहा पैसा बन रहा है, नहीं बन रहा उनका, उसी रीजन से किया थोड़ा होगा सा ना उन्होंने। ये भाई जैसे हम बतिया रहे हैं ना इसके बारे में, तो उनको भी ऐसे बस बतियाना था लोगों को। दैट इज व्हाई दे डिड अच्छा, दैट। थोड़ा टॉक्स में आए हैं। फिर देखेंगे ठीक कुछ है, करना नहीं हाँ करना। मतलब सीजन स्टैंड में आउट खाली करने पड़े के रहते हैं लिए। प्लेयर्स, कुछ तो खिलाओ उन्हें। नहीं पहले वाइटैलिटी ब्लास्ट होता था ना उनके यहाँ, ये T20 क्या जो था? था उसको हटा के ये वाला यार कराया ना शायद, मेरे या हिसाब फिर से ना पता नहीं बताऊं, दोनों जैसे चलते हैं। 20 ओवर का अगर मैच होता है ना, तो जो बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है उनको मतलब ऐसे ओवर्स में बांट देना चाहिए कि भाई पहले 4 ओवर ये फलाने कप जो 2-3 बैट्समैन है ये खेलेंगे, ये रन मारेंगे। फिर इस क्लास के बैट्समैन खेलेंगे कि जो थोड़ा ऑलराउंडर टाइप होते हैं। फिर एंड में बॉलर मारेंगे आगे लक्ष्य से, जो कह रहा है कि भाई मेरी बॉलिंग पे छक्का मार के दिखाइए। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसकी बैटिंग नहीं आ पाती थी, कह रहा मेरे को भी बैटिंग मिल जाएगी। अबे साले, तू तो खेलता भी नहीं था। तू चुप बैठा रहा है, रन गिन जाके वहां पर। जहाँ जहाँ खेलता था वहां से तेरे से तो अच्छा खेलता था। याद है मेरे को। याद नहीं यशपाल सर ने किसको रोक के किसको भेजा था बैटिंग करने। याद है, याद है। ये कब हुआ? मेरे को नहीं पता जिस यार। जिस टाइम तेरे को कैसे पता होगा? अब भाई जैसे तेरे को पता है वैसे मेरे को पता नहीं है। जिस टाइम पे नमन और अक्कुल का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, ओ, ओके। क्या हुआ, मनमोहन और पता नहीं कौन था, तू ही था शायद, मनमोहन और शुभम, तुम दोनों ही तो थे, तुम ओपनिंग करने गए तो क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग वही हम जस्ट वापस ही आए थे फील्डिंग करके, पानी वानी पी के हम लोग बैठ रहे थे। दिव्यांश, हाँ मतलब हम सब बैठ गए, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बैठे हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि यशपाल सर बताएंगे कौन कैसे जाएगा क्या करना है। अबे वो रामीश में दिव्यांश हुआ था पैड मैच, पहनने लग याद कर। हाँ, रामीश में हुआ था वो। दिव्यांश पैड पहनने लग गया। यशपाल सर कहते हैं हाँ भाई कौन कहाँ कौन जा रहा है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत पुराना तो हो गया ना। अबे यार, अबे ये इसे यश हटा नेगी के को भेजा था। मेरे को रमीश नेगी है को ना, बोला वो था जो ऐड करने सर का। फ्रेंडली मैच कराते थे वीकेंड पे, तब अरे की बात नहीं, है। भाई वो टूर्नामेंट का मैच था, वो टूर्नामेंट इसमें का हम मैच दोनों था। बाहर हो गए थे। ये दोनों बाहर हो गए थे, अगर ये वो बात कर रहा हाँ है तो टूर्नामेंट आ रहा था वो, जब इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। हम पहला मैच जीत गए थे, सेकंड मैच होना था। पहला उसी मैच दिन जीते चलो थे, हमारा उसके एक्सीडेंट हो बाद गया हुआ था। था एक्सीडेंट। तो नेगी और मेरे को भेजा था यशपाल सर ने, सबसे पहले पूछा था बिस्ट से जाएगा वन डाउन। बेस्ट कौन था यार? फिर यशपाल सर कहते, इसका तो नेगी मुंह के की साथ शुभम। ही आता था। नहीं के साथ आता था, हाँ। बिस्ट शुभम बिस्ट मीडियम पेस डालता था, मोटा सा था थोड़ा सा, मतलब दिव्यांश अरे से कम तू था शक्ल देख के लेकिन पहचान था। गया। याद नहीं है यार, ये छोटे मोटे जो आते थे ना, याद नहीं रहते। अच्छा, सिर्फ हमारा क्लास स्ट्राइक ए बॉलर था बैट्समैन याद शारंग। रहते हैं। शारंग हमारा स्ट्राइक बॉलर था, जो वो तो इंटर हुआ बढ़िया था था। थर्ड वाला पीतमपुरा में। शारंग को पहला ओवर देना था 25 सर की ने। 25 हमने रन बहुत 25 खा की लिए एवरेज थे। हमारे 25 की एवरेज में हमारे बैट्समैनों की, मतलब 2-3 को छोड़ के सबकी एवरेज शारंग से कम रही होगी। सुनो तो क्या होता था, हम लोगों ने रन खा लिया, बॉलिंग करनी है, वो हमें हेडल में उड़ा रहा है। शारंग तूने शुरू करना है, कॉन्फिडेंट है ना? शारंग कहता यस सर। मेरा बैटर की तो पहली कार्ड फट गई है। भाई मेरे को पहले एक वो तो भाई मैचेस नहीं, मेरे को टेस्ट लगते थे वो।
मनमोहन कभी ऐसा नहीं करता था, किसी ने गंदी बॉल डाल दी तो गलती से पकड़ ले, पकड़ ले, लेग साइड पे तो चौका है। चौका ही जाएगा। हाँ। और हमारे बॉलर, भाई, हमने कहा उससे गंदा कीपर नहीं देखा मैंने जिंदगी में। सुनो तो, हमारे बॉलर हम कहते थे कि हमें देख भाई तू छक्का खा ले, चौका खा ले, कुछ खा ले, लेग साइड पे वाइड मत दियो। पहली बॉल से शुरुआत लेग साइड वाइड। पंजा मनमोहन छोड़ दिया करता था। कह रहे देखो इसको हटाए, ये टॉपिक को हटाता हूँ मैं पंजा देख। हाँ, उसके शुभम बाद गुप्ता का भी बोलेंगे एंगल, सीधी डाल ले। शुभम गुप्ता का भी एंगल ऐसे आता था, शारंग का भी हाथ ऐसे आता था, तो दोनों का सीधा बाहर। अक्की भी ऐसे डालता था यार। कभी स्विंग अच्छी हाँ। थी। अक्षय का तो सीधा था। गुप्ता का एंगल बहुत ज्यादा ही ऐसे स्लांट अक्षय का हाथ सीधा था। अक्षय साले लीगल था, बेयरली लीगल था वो। हाँ, वो झटका मारता था ना, पूरी कमर लचका के। बस इतना हलाल नहीं मार Just सकता इतना ना, था कि उसको वो झटका ही मारना बैट- पड़ता। हलाल उसको बैट्समैन कर देते थे तो झटके मारता था। शुभम का ऑफ स्पिन में आता था झटका। ऑफ स्पिन में, तभी मैंने लेग स्पिन ठीक डालनी स्टार्ट कर दी। ठीक। ओ तेरी भाई, ये टंगा के बॉल और ऊंची प्रैक्टिस मैच में। भाई अरे तो ठीक पहली तो बार डाल देखा था देगा। सुनो तो, पहली बार देखा था लेग स्पिन में बीमर फेंक रहा कोई। हाँ, दिव्यांश ये बॉल डालना। शुभम को अकुल बताने गया, शुभम ने अकुल को ही झाड़ दिया। सुन तो हुआ क्या था, मैं स्क्वायर लेग पे लगा था तो वहाँ भी खड़ा था, शुभम बॉल डाल रहा, देख देख अब फिर डालेगा फ्लाइट ये। शुभम ने और ऊंची कर दी, अरे शाबाश, और ऊंची। फिर मैं शुभम के पास चले गया फील्डिंग पे, शुभम कहते हैं बहन मेरे को समझा ले, ठीक तो डाल रहा हूँ। ओ भाई, ये सब काटना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं यार, काट दियो। लेकिन भाई उससे ज्यादा तो बोल। अच्छा, यशपाल सर के साथ ही तो गया था ये मैच, जो उसके बाद फिर सर इसको हाँ। खिला रहे थे इंडिया मैच। किसी भारत दी तू भी तो गया वहां पे कुछ खेलने हैं, रेड लाइट एरिया में पैसा कमाने गया है। मैं यहाँ कनाडा के लिए खेलना तो आसान रहता है, वही खेल लेता। हाँ, क्या खेल लेता? कह रहा उन्मुख चंद खेल कनाडा रहा की टीम से मैं कैसे खेलूंगा। अकुल ने खेल लिया। अकुल तो भोसड़ी का जा के गांड मराता है। अबे अकुल तो है हैंडीकैप टीम में। अब कर रहा तू। भाई अकुल के बारे में फालतू नहीं सुनूंगा मैं। बस बोलूंगा। भाई इनकी अकुल की टीम सुन का तो। मैच देखने गया मैं। दिव्यांश, अकुल उस वाली टीम में जहाँ कोई चौकड़ी नहीं मारता, सब खड़े रहते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा शारंग को ना। अब विकलांग है भाई वो। भाई सोच बॉक्स क्रिकेट में वो मेरे से ज्यादा रन खाता है बॉलिंग में। क्या बात कर रहा है अभी तो इसने लास्ट मैच में खेला था मेरे साथ फाइनल। भाई? अकुल ने ना बॉलिंग स्टार्ट करी, भाई मस्त बॉलिंग डाल रहा है, आखिरी बॉल में पड़ गया छक्का। भाई की गांड फट गई। छक्का भी सामने को मारा, जो दीवार में जाके लगा जैसे पीतमपुरा में बजा था। अरे अकुल का आइकॉनिक स्टेप वो है, चौका छक्का खा के कमर पे हाथ रख के और दोनों हाँ। पैर ऐसे पीछे। ये जरूर डालियो भाई। ओ भाई, अकुल की बेइज्जती। है शारंग, सोच अकुल ने हाँ। छक्का खाता पीतमपुरा में सामने दीवार पे, हाँ। उसके नीचे ये गाना लगा दे, ये आ गया रेंज पे। भाई सुन तो सही, अकुल ने आखिरी बॉल पे हर खाया मैच में छक्का। अकुल का ही था। तो अकुल है ना बढ़िया स्लो, उसको बोला था कि तू स्लो डाल, पेसर है हमारे पास, तू स्लो डाल। ओ बेंच, आखिरी में छक्का खाने के बाद अगले ओवर उसने भाई जो रख के तेज मारी, वो रख के चौके छक्के मारे उसको। लेकिन भाई उनकी टीम में ना सबसे स्टेबल बैट्समैन था अकुल, सबसे स्टेबल। हाँ, हाँ, तो अब बैटिंग ज्यादा अच्छी करता है, बॉलिंग में तो हाँ। छक्के खाता है। भाई कट मारा ऐसे जैसे बेंच ओपनर मारता, रख के मारा बेंच, बैटिंग कर लेता। शारंग भी कुछ बता रहा था। मैं कह रहा हूँ फाइनल मैच खेल रहे थे ना, तो वैसे उसने 3 विकेट ली अकुल ने। फिर हम हाँ। चेस कर रहे थे तो इसको नीचे भेज रहे थे वो, तो कह रहा आज मैं यार बोलूंगा इनको ऊपर भेजने को। तो कह रहा एक शिवेन है, कैप्टन है वो, हाँ। क्या शिवेन भाई ऊपर जाऊंगा, सिंगल डबल खेलेंगे, निकल जाएगा, मैच जीत जाएंगे, बहुत कम रन चाहिए थे। हाँ। कैच आउट हो गया लॉन्ग ऑन मिड ऑन पे। आते उसको बोले क्या हुआ भाई, आप तो सिंगल डबल ले रहे थे। कह रहे अरे भैया वो भैया। तो भैया वो मन कर गया मारने का। हाँ मन कर गया। ऐसी होती। मुझे आया 2-3 बार मैसेज उसका खेलने के लिए, तब बिल्कुल भी टाइम नहीं। तू करता क्या है भोसड़ी? अरे भाई, मतलब देखो वो मैच topic पे मैसेज ही आ जा, करता क्या रहता है, discuss करना है? कब आओगे बिजी किस चीज में है तू? बहुत काम है भाई मेरे पास, जैसे कि है बस नहीं ठीक है, बता ठीक है। सकता यहाँ पे। अच्छा, लक्ष्य कुछ कह रहा है तुम लोग। अबे टॉपिक पे आ जा भाई, अभी आ जाता है, हाँ। उसके बाद टॉपिक ही कुछ नहीं होता। हाँ, दूधी है ना साला चूतिया। ये पर्सनल बातें ही करता रहता है। नहीं, बकचोदी तो करेंगे, उससे पहले यार मीम्स भी तो करें, वो भी तो रखेंगे। हाँ। थोड़ा आप serious कर लैंडी लो, मीम्स अगर करे भैया। ना तूने तो चुप रह। कंटेंट तू में भेज देना गांडू, भेजियो अगली बार से, लवड़े ना भोजियम। शारंग फ्रेंच वाला था, ऐसे मत करो। शारंग कह रहा है भाई अच्छा करा मैंने हेडफोन लगा रखे। करनी तो अच्छा आज- चलो नेक्स्ट मैं तो पॉइंट भाई- भाई, बोल फ्यूचर ऑफ रोहित एंड कोहली। अब एशिया कप ये एंड टाइम पे ही हुआ है ना, T20 में पहले 50-50 था शायद डिसाइडेड।
नहीं उससे अब पहले बिल्कुल वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में तो नहीं करा। वर्ल्ड कप वाले ईयर में होता है ना, मतलब जिस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है उसी फॉर्मेट में एशिया कप कराते हैं। तो अभी अच्छा मेरे ख्याल T20 वाला है ना। हाँ इस हम्म। बार T20 बट उनका क्या होगा माइंडसेट होगा नहीं कि एशिया कप खेलने सोच के एशिया कप खेल के रिटायर होंगे। वो वर्ल्ड तो कप रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट नहीं मैं कह रहा ओडीआई हूँ ओडीआई अक्टूबर के में है लिए ना, हाँ 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 अगला ओडीआई पता नहीं कब है, अक्टूबर में था ना। कब आएगा। बांग्लादेश से तो कैंसिल हो गया ना। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है शायद, होम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की की है सीरीज है इनको यार शायद। मेरे हिसाब से। अरे हाँ वो बात चल रही थी कि इनको शायद वो फेयरवेल सीरीज दे में भी ऑस्ट्रेलिया की, किस चीज की ऐसा फिर? कुछ ओडीआई था। है ना। ओडीआई का ODI फेयरवेल दे इनको ओडीआई ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की एक कप सीरीज वर्ल्ड कप खिला में के, और खेलेंगे फिर वर्ल्ड कप ना खिलाएं फिर। ऐसे अच्छा प्रैक्टिस कैसे ही नहीं होगी यार, खिलाएंगे पूरे साल थर्ड क्रिकेट ही पार्टी नहीं खेल रहे हैं, भाई। बिल्कुल ही करियर ही खत्म कर दिया है या तो एंड जल्दी में लाके। रिटायर हो या फिर वर्ल्ड कप के एंड तक ना खींचा इनको ना, कहीं मिड में रिटायर होना फिर वो पोजीशन पे डिसाइड करने में टाइम हाँ लग जाएगा इनको कि अगर ऐसा होने वाला है ना कि वर्ल्ड कप तक 2027 तक ये एक दो सीरीज खेल के 10-12 मैच ही खेल रहे हैं पूरे पूरे 2 साल में, तो फिर तो भाई आज ही डिक्लेयर कर दो फिर रिटायरमेंट। हाँ नहीं फिर तो वो 27 के साइन है वर्ल्ड कि कप इनकी के जगह चक्कर नहीं में, बन रही है हाँ ये टीम में। साइन है, बिल्कुल साइन है। यार इतनी टेस्ट से जल्दी करा ही होना दिया। नहीं चाहिए यार रिटायर। चल रोहित शर्मा का समझ आता है, उसकी तो उम्र हो रही है। विराट कोहली का है ना, अभी और 2 साल खेल सकता था इजी। मेरे को नहीं पता था कि वो लेंस लगा के खेलता है। तुम्हारी लास्ट उस पे शुभम ने बताया ना कि लेंस लगा के खेलता है हाँ वो, उसको फिर स्पेक्स तो अरे वगैरह। सबसे वैलिड मेन पॉइंट है दिक्कत ये वो। है यार, आप आईज बहुत ज्यादा तेज से ब्लिंक करते हो, नॉर्मल तो अभी हम ब्लिंक कर रहे हैं, लेंस लगाने पे बहुत तेज ब्लिंक करना पड़ता है क्योंकि आईज ड्राई हो जाती है, और वो जब इसी तू रीजन से बैटिंग किया कर रहा है तो बार बार तेज ब्लिंक करता है तो वो दिक्कत आती है बॉल जज करने में। लास्ट वीडियो में जो ये कह रहा था दिव्यांश फिटनेस की बात, वो ये बोल नहीं पा रहा था ठीक से, लेकिन वो फिटनेस नहीं होता, एज के साथ रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो ये लोग कह रहे थे ना कि फिट है बहुत ज्यादा फिट है। पॉइंट सही कह रहा विराट है। कोहली फिट है, लेकिन रिफ्लेक्सेस उसके बहुत स्लो हो गए विद एज। उस चक्कर में उससे वो सॉल्व ही नहीं हो पा रही वो वाली प्रॉब्लम अपनी, जो आउटसाइड ऑफ वाली है। हम्म, सिर्फ लेकिन फिर भी बैटिंग भाई करते वक्त मेहनत थोड़ा करनी मे भी चाहिए। उसके जजमेंट इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन भाई फील्डिंग में अभी भी वो टक्कर देता है अच्छा खासा। फील्डिंग में तो चीज होता है तेज यार, है सबके उसका साथ ही होता है। मतलब एज का भाई सचिन को छोड़ के सबके साथ ही हुआ है। सचिन ने पता नहीं कैसे किया, 38 की एज में भी एक और पीक निकाल दिया था सचिन ने, लेकिन बाकी तो मैंने किसी का नहीं देखा ऐसे। जो रूट कितने साल का है यार, वो भी तो पीक निकाल रहा है, वो अपने पीक पे ही है, और 33-34 जोरूट तो का छोटा है। हम्म, हाँ, जोरूट तो 2-3 साल छोटा है। 33 34 35 तक होगा रूट। 34 तक है, उससे नहीं, बड़ा नहीं, 2 साल 2.5 साल 34 छोटा है। मैक्स, 34 हाँ मैक्स। टेस्ट क्रिकेट में सबसे जबरदस्त पीक शायद उसने देखा है, क्या नाम था, नाम भूल गया, स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ। हाँ हाँ, सबसे जबरदस्त एक जो पीक देखा है वो स्टीव स्मिथ ने देखा है, और सबसे माइकल लंबा जो क्लार्क पीक ने चलता बढ़िया रहा है वो खेला जो रूट भाई। का है। अरे यार वैसे वाला नहीं कह रहे हैं, माइकल क्लार्क का तो था एक कैलेंडर ईयर में उसके डबल या 3 सेंचुरीज थी, कितनी थी, ट्रिपल, 4 डबल हंड्रेड्स थे शायद। 4 डबल हंड्रेड, एक हाँ उसमें एक इंडिया के एक खिलाफ उसमें ट्रिपल ट्रिपल 100 था। सेंचुरी थी। हाँ इंडिया के खिलाफ हाँ। है, उसने पहाड़ खड़ा कर दिया था रनों का उसने। हाँ इस टाइम वो पॉडकास्ट, वो तो भाई उसने अपना पॉडकास्ट यूट्यूब शुरू किया है ना, तो वो हम्म, ललित मोदी के घर पे वो गया हुआ है पॉडकास्ट करने के लिए, अभी देखा मैंने 1 घंटे का पॉडकास्ट। बढ़िया अच्छा, लग रहा है भाई। वो पॉडकास्ट के क्लिप्स देखे मैंने। ललित मोदी को है ना मौका मिल रहा है, वो सबको रोस्ट कर रहा है जिस 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 उसको बाहर निकाला है। हाँ हम्म, भाई सीएसके का तो बिल्कुल ही खोल के ही रख दिया उसने। मैच और फिक्स क्या। कराते थे, ये था वो था। हम्म, बता रहा है ना किस सीएसके हिसाब का की मोनोपोली है सरप्राइजिंग। बीसीसीआई में भी। उस टाइम तो थी ही, वो तो चेयरमैन बीसीसीआई का सेम ही तो था जो सीएसके का ओनर था। हाँ हाँ, उसके बढ़िया लगे बात मुझे। बात रही अगर रोहित और विराट की ना, अगर इनको मैचेस 2 साल में ज्यादा अगर ओडीआई के नहीं मिले तो मुझे नहीं लग रहा है इनको ये कंसिडर कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। यार ओडीआई के मैचेस ही यार 15-17 वर्ल्ड कप के लिए ना कंसिडर करेंगे दोनों को। ये अरे वर्ल्ड बिना कप मैच खिलाए कैसे कंसिडर करेंगे दूधी, जब भाई, कुछ खेलने को ही मैं नहीं मिल कल रहा। शेड्यूल देख रहा था, मेरे ख्याल 3 सीरीज हैं अभी ओडीआई की जो अपकमिंग है एंड ऑफ दिस ईयर से लेके नेक्स्ट कैलेंडर 5-5 ईयर। मैच तो ओडीआई में रखते नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, 9 मैच खिलाओगे तुम वर्ल्ड कप तक, बस सुनो को 2 साल में 9 मैच बस। नहीं, 9 सीरीज कह रहा है वो, तो वर्ल्ड मेरे कप ख्याल से से मैचेस तो 27 हैं टोटल, 27 मैचेस हैं बिफोर वर्ल्ड कप, जिसमें बांग्लादेश का कैंसिल हो गया अभी, तो वो बाद में ठीक होगा। है नहीं, अच्छा, इतने ज्यादा मैचेस नहीं होंगे भाई। नहीं ओडीआई के ओडीआई है मुश्किल इतने। से 20 के आसपास होंगे देखो क्या मैचेस 2 शेड्यूल, साल में। रुकना भी रुको बताओ शेड्यूल सर्च करने दो मुझे। और इसमें एक चीज और है, अगर वो भाई। ये लेके चलते हैं कि हल्की टीमों से मैच हो तो इन दोनों को कंसिडर नहीं करना, यंगस्टर्स को मौका देना है, तो वो भी इनके लिए बैकफायर करेगा। अभी इनका अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ है 9 सीरीज हैं अभी टोटल, मैचेस तीन एग्जैक्टली नहीं तीन पता। ओडीआई है, 3 अरे मैं ओडीआई दिखा देता हूँ ना, रुक जाओ यार। फिर साउथ अफ्रीका के साथ है नवंबर में 3 ओडीआई। फिर न्यूजीलैंड के साथ है जैन में 3 ओडीआई। वही ना, कम है बहुत। फिर इंग्लैंड के ओडीआई साथ होते ही कम है जुलाई यार। में फिर से ओडीआई है 3। मतलब जैन अभी के पास सीधा जुलाई। हाँ बीच में हाँ भाई, गैप है, बीच में आईपीएल भी आईपीएल आ चल जाएगा जाता ना। है ना। आईपीएल भी 2 तो महीने है। तो आईपीएल ही चलता रहता है। आईपीएल तो मार्च अप्रैल में चलेगा ना। हाँ तो उसके बीच में टेस्ट मैच भी है, T20 भी है। हाँ वही चीज कह रहा हूँ ना कि इनके अगेंस्ट प्ले करेगी दोनों की जगह के लिए। यार अच्छे से पता चल जाएगा कितना के खेल लेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है रोहित शर्मा में तो अभी कोहली से ज्यादा दम है खेलने का
एटलीस्ट व्हाइट बॉल के लिए तो है क्योंकि वो ओपनर है ना, हाँ तो उसका वो अरे मैं शेयर कर रहा हूँ ये भाई स्क्रीन शेयर कर व्हाइट रहा हूँ। बॉल में तो कोहली का भी उतना ही है। ओडीआई में तो भाई वर्ल्ड कप में कितने 711 रन मारे थे उसने। हाँ ओडीआई तो खेल लेता है यार अभी तो, मतलब उसमें वो होता ओडीआई है ना शॉर्ट फॉर्मेट भी है कैलकुलेटिव। ना, और उसको सबसे बढ़िया लगता भी वही है, मतलब रन मारने में एटलीस्ट। चेस करने में वो- एज है कोहली के पास, रोहित से। और सबसे पहले हाईलाइट भी वो इसी फॉर्मेट में होता है जब उसने 137 रन मारे थे वहां पे होबार्ट में। लेकिन यार एक टाइम था कोहली जब है ना, मतलब ये सिंगल डबल जितने नहीं होते थे, हाँ बाउंड्रीज निकाल रहा होता था, बहुत तेजी से रन मार रहे थे। अब ये साला सिंगल डबल में बोर बहुत होता हूँ यार मैं जब भागता ही रहता हूँ। स्क्रीन शेयर बट नहीं इन हुई है। दोनों को अगर वर्ल्ड कप तक खींचना है तो काफी प्लेयर्स का जिनके भी चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर, इनका वही तो कह रहा हूँ कभी मैं। ऊपर नहीं है, वो टॉप पे नहीं है श्रेयस अय्यर तो फिक्स, श्रेयस अय्यर तो श्रेयस फिक्स है। खेलेगा भाई, अगर मेरे को तो लग रहा है वो टी20 भी खेलेगा अभी। नहीं उसमें अभी अभी न्यूज आ रही खेलेगा। है कि उसको कंसिडर नहीं कर रहे। वो शुभमन गिल खेलेगा अभी। ये रही भाई सीरीज। हम्म। ऑस्ट्रेलिया से है 3 ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया मेंस इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 3 ओडीआई, फिर 3 ओडीआई दोबारा से, फिर साउथ अफ्रीका से 3 ओडीआई, फिर 3 ओडीआई। कितने हुए टोटल? 3 9 सीरीज है ना, 3 12 है मैच यार, 12 है 6 3 9 जुलाई 3 तक। 12 15 3 18 तो हैं, ठीक है। बहुत होते हैं भाई, बीच में आईपीएल भी तो खेलेंगे, दिख और जाएगा वर्ल्ड कप कितने से की तेज रन लग रहे हैं उनसे। वर्ल्ड कप 27 के एंड टाइम पे ही होगा, नवंबर। वर्ल्ड कप ठीक है है कहाँ तो पर, किस कंट्री में? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे जॉइंटली होस्ट भाई करेंगे। खेलेंगे फिर तो। तो इनका तो वर्ल्ड कप अच्छा नहीं, आईपीएल की वजह से नहीं हो सकता ना। ऐसा तो मार्च में हुआ था ना लास्ट 2003 वाला साउथ अफ्रीका में। मेरे को तो रोहित का डाइसी लगता है फिर भी, सो कौन सा, मतलब कोहली का फिर भी एक एज है, वन डाउन आता है ओपनिंग नहीं करता, और प्लस चेज करने में है नंबर्स अच्छे। भाई लेकिन रोहित के अगर नंबर्स नहीं आए ना तो वो तो सीधा बाहर है ना, उसका फिटनेस में है ना, और कोई एफर्ट नहीं है उसका। क्या बात कर, मतलब जो ये लोग देखेंगे चीजें ना, एज क्या है सर, मतलब ओपनिंग स्लॉट में वो ओपनर्स में वो रिप्लेसमेंट भी बहुत सारे हैं। अच्छा एक पॉजिटिव चीज ये भी कि अभी ओडीआई का कैप्टन नहीं बताया गया कौन है। ओडिया का कैप्टन अगर ये खेल रहा होगा ना तो रोहित शर्मा ही रहेगा भाई। अभी तक रोहित को मतलब रख रहे हैं फ्रेम में, अभी तक ये नहीं बोला गया कि ओडीआई के लिए भी दे आर कंसिडरिंग समवन। अभी क्लोजर टू सीरीज जब होएगा ना तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या होना है। यार जब इतनी ऐसी तैसी कर दी है करियर की, तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कैप्टन बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, फिर वो किसको गिल को ही consider बनाएंगे, गिल को ही करेंगे। मे बी गिल को ही करेंगे, उसको तीनों फॉर्मेट में भी दे दे, T20 छोड़ के बाकी 2 फॉर्मेट दे दे। T20 के लिए तो ये लोग उसको यार देख रहे मेरे हैं। को तो ये बढ़िया लग रहा है कि आपके अलग अलग कैप्टन हैं अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए, और ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और रोहित जब जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई किसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है। और टी20 गिल नहीं भी खेलेगा ना तो ज्यादा नुकसान नहीं है टी20 में, यहाँ गिल नहीं हाँ खेल। मैं भी मानता हूँ गिल को हाँ। छोड़ देना चाहिए भाई T20। तो अभी न्यूज में ये भी आ रहा है कि यशस्वी को भी मना कर रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं कि रेड बॉल पे ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए जायसवाल को हाँ, भी। आईपीएल बोल खेलो और अपना 50 और वो खेलो बस टेस्ट। टेस्ट। टी20 के लिए T20 ना में वो openers ओपनिंग कौन होनी है? चाहिए न्यू प्लेयर्स की अभिषेक entry की। अभिषेक शर्मा अभिषेक और से संजू इतने बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, संजू Correct, सैमसन हो गया, ओपनर्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है T20 के लिए, वो तो कोई ना कोई बन जाएगा। मुझे साई ये लग रहा सुदर्शन है रेडी हो कि जाएगा। श्रेयस अय्यर को तो खिलाना चाहिए यार। रोहित के T20 अगेंस्ट ओडीआई खिलाना बन चाहिए जाएगा अय्यर को भी। ओडीआई में। उसको नहीं T20 करेंगे नहीं। अय्यर में ओडीआई में तो फिक्स है, जगह ODI नहीं में बन रही ना नंबर 4 फिक्स है उसका। T20 नहीं में लेकिन संजू अरे सैमसन अभी को T20 के अकॉर्डिंग एशिया कप की रहेगा। स्क्वाड डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। हाँ, तो अगर हम एक बात बार करें उससे रोहित पहले और ना, उसकी, हाँ रोहित और बताओ विराट वाले बताओ। टॉपिक का अगर एंड करें तो मुझे लगता है कि सबका यही मानना है कि ये दोनों प्रोबेबली 2027 का वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, एंड उसके बाद भाई रिटायरमेंट। अगर इनको मतलब ढंग से नहीं फेयरवेल दिया गया ना तो काफी फ्रेंजी हो जाएगी इंडिया के अंदर। लोग फ्रेंजी इसको तो कुछ अच्छे नहीं होगी, से, यहाँ लोग बस क्रिटिसाइज तो करेंगे ही बीसीसीआई को, गंभीर को, बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे। गंभीर का फिर है ना क्रिकेट में रिटर्न कहीं से भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो भाई मेरे को लगता है गंभीर का एज अ कोच भी है ना बहुत मतलब क्वेश्चनेबल चीज थी। मेरे को उससे बढ़िया नेहरा जी लगते थे भाई, नेहरा जी होने चाहिए थे कोच। भाई पॉलिटिकल करियर छोड़ के वो कोच बना है। कट बोल तो पर्सनल अटैक्स। बोल क्या बोलेगा। तो उसने ये काटिया बात है। अच्छा नहीं उसमें भी देख, तो पता बोला है। क्या नहीं काटूंगा ये बता देता हूँ मैं, क्या नहीं काटूंगा ये बता देता हूँ। हाँ, 5 साल पिताजी के पैसों में आग देके तू वापस इंडिया आने की बात कर रहा है। इंडिया की गुलामी करेगा अब। कनाडा में तेरे से एचडी में और बढ़िया पिताजी वाली के मजदूरी पैसे नहीं हो रही। की आग मैंने सिर्फ पहले सेल- 2 साल में लगाई थी। हाँ, अब मैं अपने स्वयं खुद के पैसों में आग लगा रहा हूँ भाई। गुलाम आजा वापस हिंदुस्तान, आएंगे। देंगे तुझे दिहाड़ी मजदूर की तरह रख लेंगे तुझे। अरे ग्राउंड्समैन की कमी है सच में, तेरे को ग्राउंड्समैन के लिए तो रख लूंगा, छोड़ फिर सुन तो फिर तेरा और लक्ष्य रोलर की तरह। जो गंभीर और उसका सीन नहीं हो रहा था तो न्यूज में आया था फिर विकेट के पिच पे नहीं जाने का। ये जस्ट अ ग्राउंड प्लान। हाँ, वो जो अरे मैं ग्राउंड्समैन वाली तो बात कर रहा हूँ इसके लिए। वो हाँ, ग्राउंड्समैन एक होता है ना, हेवी रोलर लेते हैं एक, और एक लाइट रोलर लेते हैं। हाँ। तो उसमें वो बात नहीं चल रही थी कि वो
वो लाइट रोलर ही बैठा है हैवी रोलर के ऊपर। लाइट रोलर यार 150-180 किलो का ही होता है, 200 किलो का ज्यादा से ज्यादा। रोलर हाँ, देखा है वो ना, groundsman होगा रोलर 150 किलो का हैंड में बिल्कुल। घुसा दी जाएगी। चुप रहा है। यार भैया हैवी रोलर चाहिए, लेकिन ये भाई साहब अंकल नहीं को मानेंगे। अंकल को बिना किसी ये कट के मतलब इसकी चलाएंगे। पूरी लाइफ की तो रील भेज ही दूंगा। अच्छा तुमने लिंक वो वाला भेज मीम देखा है, क्या हाल है राठी साहब, जो बहुत पुराना है, हाँ टीनू, देखा टीनू वाला? टीनू ये की रहा टाट टीनू पे, तू टीनू ये देखियो शारद, तू भी, तेरे को मजा आएगा देखने में। रुक, बता क्या नाम है इसका। अरे रुक जा, टाइम लगेगा, मैं अरे राठी 2 साहब मिनट क्या 2 कर मिनट में रहे हो? सर्च करके दिखा रहा टीनू की टाट पे, टीनू की टाट पे। बहुत बढ़िया ये, देख लो। हूँ। अभी दिखा देता हूँ मैं, 2 मिनट दे मुझे। बिल्कुल एंड में जाना पड़ेगा। सबसे पहला सेव किया हुआ है मैंने एक अलग कैटेगरी के उसमें मीम्स में। तुम सबने देखा होगा, याद नहीं आ रहा होगा, बहुत पुराना meme। हाँ, भाई शुभम इतने मीम भेजता है ना, हाँ। किलो के हिसाब से हर दिन। इसका तो मैं अच्छा। ओपन ही नहीं करता हूँ। बढ़िया वाले भेजता हूँ बिल्कुल। जब मेरे को शुभम को कुछ दिखाना होता है ना, मैं भेज के इसको कॉल करता हूँ, देख। समझ गया। अरे तब तक वो सीरियस Bowler- इंजरी रिप्लेसमेंट रूल जो है वो उसमें बात करते हैं, तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। बता नमन, तुझसे स्टार्ट करते हैं। तू सीरियस टॉपिक में जाने की बातें कर रहा है। अरे अच्छा। करेंगे यार, वो भी कर लेंगे, तू आगे बता। मेरे हिसाब से तो ठीक रूल है, बड़े फॉर्मेट के लिए, लंबे फॉर्मेट के लिए कि चेंजेस अलाउ कर देने चाहिए अगर सीरियस है। कॉन्कशन रूल क्या है, वो भी तो एक होता है ना। वो बंद कर दिया था ना बीच में। हाँ बीच में बंद कर दिया, वो भी नहीं, यही है, है। वो तो है। ये तो क्या होता है? concussion वो और आईसीसी इसमें का है क्या ना, फर्क है? आईसीसी का है ना वो तो। यार कंकशन में तो पता भी नहीं चल सकता, कुछ हुआ ही नहीं हुआ। वो रूल ज्यादा खराब था। लाबुशेन का वो भी- करियर बना है उससे। वो भी है एक्टिव या खत्म हाँ हो गया? लेकिन है मतलब मेरे ख्याल से। है रूल है वो। क्या रूल है? थोड़ा समझाइए लक्ष्य, क्या है वो रूल? अरे हेलमेट हेलमेट पे बॉल लगती है तो फिर वो लोग मतलब पूरा जो कंकशन का प्रोटोकॉल होता है ना, जो मतलब क्रिकेट में ही नहीं, वैसे भी कंकशन को टेस्ट करने के लिए वो लोग आई थी, मतलब आंखों के साथ, और वो सारा मूवमेंट ट्रैक करते हैं कि ये बॉल को उसमें ट्रैक उसमें कर पा रहे हैं रिप्लेसमेंट भी किसको है ना, नहीं। बट उसमें रिप्लेसमेंट भी है हाँ ना। रिप्लेसमेंट है, जो भी रिप्लेसमेंट है। लास्ट इसका हुआ था कि शिवम दुबे बाहर हुआ था और रिप्लेस में आया था वो हर्षद हाँ राणा। उसका 3 विकेट ले लिए उसने। उसका कंट्रोवर्सी हुई थी। ऑलराउंडर अच्छा, के उसमें साथ ये प्रॉब्लम कंट्रोवर्सी है। इसलिए हुई थी, उससे उसमें कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि वो ऑन द स्पॉट सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ था। वो भाई उसके बॉल हाँ। लगी, उसका कंकशन टेस्ट हुआ, उसके बाद उसने पूरा बैटिंग करी अपनी, 3-4 छक्के मारे, और उसके बाद क्या बोलते हैं इनिंग्स हर्षद ब्रेक राणा में आया। कंप्लीट में कंकशन सब्स्टिट्यूट करवा दिया। तो ये सेम इसमें सर में दर्द हो रहा जडेजा के 80 साथ विकेट ले गया वो। चाहल चाहल बॉलिंग करने आ गया था जडेजा की है। जगह। हाँ हम्म। जडेजा की जडेजा ने भी जगह पूरी तो बैटिंग उसका करी भी थी। सेम हुआ था। हाँ, अगर जो ये वाला रूल है तो इसके तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट उसी वक्त होना चाहिए रिप्लेस। मतलब ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ये हाँ। बाद में नहीं होना चाहिए। करेक्ट, भाई बट ये जब है वो रूल अभी भी। जब वो बैटिंग कर पा रहा है, सबसे हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अगर कंकशन होगा तो बैटिंग में ही होगी। बैटिंग में ही अगर वो होगी। बैटिंग कर पा रहा है तो फिर तो भाई क्या फील्डिंग और बॉलिंग तो कर ही लेगा। करेक्ट। लक्ष्य तेरे तो बड़ी लगी है सर पे बॉलें। गुड लेंथ की बॉल भी तेरे सर पे लग जाती थी ना आगे। तेरी बट तरह मैं ऑलराउंडर्स जिंदा ऑलराउंडर्स के लिए क्या नहीं करता रिजल्ट था। होना चाहिए। यार अब वो तो टीम्स को ही देखना चाहिए कि क्या मतलब डिपेंड, अगर उनके लिए एक थोड़ा ऑलराउंडर मिलता बायस हो तो जाता है। मेरे को लगता है ऑलराउंडर के लिए ऑलराउंडर ही होना चाहिए, तभी ये थोड़ा बायसनेस कम रहेगी। तो ठीक है ना, मेरी जो नया बॉडी रूल को है तो आज उसमें तक ज्यादा एक ही ठीक बॉल है, लगी है, ज्यादा जो मुझे एक्यूरेट है वो। याद है। नया रूल क्या है भाई? अरे कि अगर सीरियस इंजरी होती है तो तभी रिप्लेस करें, और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगा। मीडियम पेसर है तो मीडियम पेसर ही आएगा, तुम्हारी बैटिंग आ गई तो एक्स्ट्रा बैटर खिला दोगे, वो नहीं है। अच्छा, हम्म। फिर तो ठीक है। नहीं इंजरी इसमें रिप्लेसमेंट लेकिन में तो मतलब मेरे ये को भी चीज लगता है ऐड कि कर सकते हैं रूल इसमें भी में। बहुत सारे लूप होल्स बना सकते हैं लोग। अरे लूप होल को ही कंट्रोल करने के लिए ये चीज ऐड कर सकते हैं। मान ले अब जैसे कोई तेरा ऑलराउंडर इंजर हो गया, तेरे पास रिप्लेस करने के लिए कोई ऑलराउंडर नहीं है, तो जैसे वोक्स को रिप्लेस करके डॉसन को खिलाया था, अब वो तो स्पिन डालता है, तो वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हुआ ना। अब फॉर बट इसमें ये एग्जाम्पल लक्ष्य जैसा प्लेयर हो, एकदम बेकार फील्डिंग करने वाला, उसका रिप्लेसमेंट क्या अच्छा ढूंढेगा भाई? और भाई फास्ट फास्ट अगर लाइक फॉर लाइक करना है तो तेरे को कर देना चाहिए सब्स्टिट्यूट। नहीं नहीं, अकुल से रिप्लेस करोगे भाई तेरे अकुल तो एक खेल रहा होगा ना, एक डेफिशिएंसी है ना उसमें। अकुल तो खेल रहा होगा। इससे पहले सोच लेकिन लिया अकुल के लिए लेक्चरर्स कौन में। लेके आएंगे भाई? है? पहले नहीं, लात तोड़नी पड़ेगी किसी फिर 10 से खेलना पड़ेगा। पहले लात तोड़नी पड़ेगी किसी की कि साले बन विकलांग अकुल को, कि तू बेटा हाँ, यही मैं भी है, काटूंगा। भागा तो जाएगा नहीं पीछे, यही बॉले पकड़ तू। साले तू नहीं, भी सही कवर और मिड ऑफ पे ही रहता था। तो अबे उसको मत बोल। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी बुराइयां यार, बोलो बोलो, आई डोंट माइंड। अच्छाई कुछ है ही नहीं, बुराई है सब। तू तो चुप ही रहे। ऐसे कमेंट नहीं पास करने। पिताजी को देख लेता, नहीं पिताजी को देख लेता है क्या तू अपने? भाई मेरे पिताजी बहुत गोरे चिट्टे हैं। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे को? अच्छा साले वही घर के लाइक बाहर ही है। ज्यादा गलीचपना कर दिया ना, तब नहीं करता इतना, अगर वो होता तो। कौन होता था? लाइव अक्षय नहीं भाई, अक्षय होता ना तो फिर मैं शुभम को कुछ नहीं बोल रहा होता। अक्षय का है आज। फिर 5 मिलके अक्षय की ले रहे होते। अक्षय कहता भाई हाँ मैं बैठा हुआ आराम से ले लो। हाँ, अक्षय है का? अक्षय सो रहा होगा भाई।
क्या है तो बड़ा रहा था कर लूंगा। अरे रुक, लिंक मैं वो भेज दिया तीनों मेरे मिल को, गए, तीनों मिल गया, दिखाता हूँ। तीनों मिल गया, समझ आई? क्या है जी बढ़िया भाई साहब समीर साहब आप और तीनों नहीं देखता आजकल केड़ा प्रधान जी टाइट पलंड कर दिया बैठ यार ये बात यार मेरी दिख रहा है ना तुम्हें? तीनों की टाट में, दिया आपने यार बैठ तीनों की टाइट पलंड कर तीनों की टाट में। तो भाई क्या हाल है राठी साहब, तीनों नहीं दिखता आजकल। ओ भाई साहब अबे तुम्हें दिखा कैसे? क्या हाँ हमें अरे समझ भाई, नहीं तुम आता। तो घड़ी का ध्यान देता ना, तो मैंने फोन ऐसे ऊपर करके दिखा दिया था। उसने दिखा वो दिया दिखा। है। यार चूतिए, मैं सोचूं कि ये कैसे चल रहा है, मैं मेरे तो स्क्रीन पे कुछ और खुला हुआ है ना। अच्छा अच्छा, अबे दुद्धी गांडू साला। बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है। शुभम कुछ भी काटा ना तूने, तूने मेरे को बोला था कि तूने मेरे को फोन Free करके hand है। स्पेशली बुलाया था तेरे चक्कर क्या में बुलाया बुलाया था? बेइज्जती करवाने। भाई उसने नहीं बुलाया, वो कह रहा है अबे फोन करके बुलाया इसने मेरे को, बकायदा। शारंग की शक्ल रुक जा। तो, शारंग को तो कैसे बैठा है जैसे वो नहीं था जो रोटीज का वो बना था, इन्होंने बना था आई एम स्टन्ड, याद है? रणविजय रणविजय आई एम स्टन्ड, ये कर क्या रहे शारंग भाई बोलो कुछ नहीं होता। अभी लाइव नहीं गए हम लोग। लाइव ही चल रहा है भाई। अबे पागल है बाद क्या में। तू इस खौफ में है कि लाइव चल रहा है तो तू बोल नहीं 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 पता है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ तो काट देंगे, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग उल्टी सीधी कोई हुई तो ये देख, अबे यार क्या हाल है जी अब राठी दिखा साहब भाई। बढ़िया भाई साहब समीर साहब आप और तीनों नहीं देखता आजकल केड़ा प्रधान जी टाइट पलंड कर दिया बैठ यार ये क्या बात यार मेरी हाइट छोटी है तो बैठ टाइट पलंड कर दिया आपने यार बैठ तीनों की टाइट पलंड कर तो भाई तो भाई तीनों की टाट में। एक सेकंड रुकना, कुछ लक्ष्य चेंज करना। और लक्ष्य तेरे साथ तो नहीं हुआ कुछ ऐसा? अरमान गली जोक मारा है, पता था मुझे। मेरा नाम चेंज करके टीनू रख दिया। अरे यार अब बस चलो, फाइनली है टीम बताओ क्या है तुम्हें बेस्ट लगता है। अभी एशिया कप की अनाउंस थोड़ी हुई है टीम। नहीं अभी नहीं हुई। पाकिस्तान की हो गई है, फिर रिजवान और बाबर की। पाकिस्तान खेलना ने नहीं चाहिए क्या ही यार, कर लेगा पाकिस्तान भाई। के साथ खेलना नहीं चाहिए। हाँ वो तो उस पे है। यार गलत स्पेसिफिक नहीं मैं सोच चाहिए। रहा था लाइव करने का। मैं तो मैच वो नहीं गलत देखूंगा इंडिया पाकिस्तान वाला। सब देखेंगे भाई अगर आएगा तो। मुझे लगता है हाँ, एंड टाइम पे मैं बीसीसीआई नहीं बैकआउट कर जाएगा। एंड टाइम में कुछ ना कुछ करेंगे मुझे लगता भाई अगर हो गया ना ताकि ज्यादा नुकसान हो। इंडिया के जितने वहां पर आवाम होंगे ना, लेनी कर देंगे भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स। फिर हो जाएगा यूएई का भी तो पाकिस्तान वाला। यूएई का नुकसान होगा ना, वो थोड़ी छोड़ेंगे फिर। वो उन्होंने तो अभी स्टेटमेंट पास किया है ना कि अब नहीं कैंसिल हो सकता। नहीं भेजी पाकिस्तान टीम ने भाई, जैसे यहाँ भी फायदा उठाया था ना वो Clearance लीजेंड्स वाले नहीं मिला। मैच में, तो भी हार के भाई आ ही गए थे। तो प्राइवेट टूर्नामेंट था। हम जस्ट गिविंग यार यू एन एग्जांपल। एशिया कप इतना छोटा सा टूर्नामेंट है, कर दो उसको बॉयकॉट, मत खेलो इस बार। हाँ, हाँ, 1990s में एक हाँ। टाइम का था जिसमें पाकिस्तान नहीं खेला था, पाकिस्तान तो- बैकआउट कर गया था। आईसीसी का है भी नहीं, एसीसी का है। हाँ हाँ, क्या ही और लेना ACC देना, भाई उसको कर दो पूरी- यार पूरी- बैकआउट। पूरी की पूरी इंडिया के उस पर चलती है। इंडिया के भरोसे चलती है, गरीब बच्चों को इस बार खेलने दो आपस में एशिया कप। अरे भाई उसमें जो पैसे कमाता है बोर्ड बीसीसीआई, वो अपने पास रखता भी नहीं है, वो एसीसी को ही वापस कर देता है कि वो अपने अपने डेवलपमेंट पे लगाओ। नहीं ठीक है। एशिया फिर कप एशिया कप आईसीसी का नहीं है। नहीं नहीं, एसीसी का है, एशियन क्रिकेट ये तो काउंसिल। लेटेस्ट न्यूज है, ऐसे बोल रहे शायद। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भाई जिसको जिसको WTC नहीं पता, उसे एसीसी तो क्या ही पता होगा, सीमेंट बोल रहा होगा तो ACC का। तो चुप रहे मैच। अंबुजा का भाई। तेरा बहन मेरे को सीमेंट कसम से वाला यही लगा था पहले कि मैं कहा अंबुजा सीमेंट वाले भी शुरू कर दिया ये सब। चलो सही। बताओ यार अपनी बेस्ट 11 और 15 में किसको रखोगे और फिर 11 किसको खिलाओगे? भाई पता ओपनिंग लग- अच्छे हैं। काम तो दिखा। नमन तू बता, ऐसे सर्कल में चलते हैं, तू है फर्स्ट। ओपनिंग में तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा और साथ में साई सुदर्शन, या आप उससे कंसिडर कर सकते हो संजू सैमसन को। ठीक है, बता पूरा अपने 15 बता दे जल्दी से। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अबे जैसे पहले करा था हम लोगों ने, ओपनर्स डिसाइड करके सारे उस पे एग्री करते हैं और फिर वैसे करते हैं ना पूरा। चल ठीक है, अब शारंग बाकी तो फर्स्ट डाउन से तू बता। फर्स्ट डाउन शुभमन और सूर्य कुमार, फिर सूर्य कुमार मेरे अकॉर्डिंग। ओके बता लक्ष्य, तू 2 बता। तेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट डाउन श्रेयस, सेकंड डाउन भाई। मेरे हिसाब से भाई फर्स्ट डाउन श्रेयस, सेकंड डाउन स्काई और फिर बाद में चिल्लड़ पिल्लड़। श्रेयस कंसिडर कर रहे हैं क्या हम लोग? श्रेयस तो ले ही नहीं हाँ जा रहे वो भाई। लोग। मैं तो कर रहा हूँ भाई, तो करना मुश्किल ही चाहिए। आएगा वो भाई उनको वैसे। करना चाहिए आईपीएल में। अगर था है तो तो भाई मेरा भी वन डाउन श्रेयस ही है, लेकिन जितनी न्यूज मिल रही है वो शुभमन को ही कंसिडर कर रहे हैं अभी तो। मेरा टॉप 4 है उसको अभिषेक, वैसे- संजू, तिलक और सूर्य। ये भी सही है। तिलक बढ़िया खेला था वन यार। डाउन तिलक तिलक नहीं, बढ़िया है यार वन डाउन। वन डाउन। अच्छा, जैसे साउथ अफ्रीका में उसने वन डाउन खेला था ना, तिलक वर्मा वन डाउन बढ़िया लगेगा। और बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी। हाँ लेकिन ये शुभमन और श्रेयस की चॉइस होगी तो तिलक को तो नहीं चूज करेंगे, इन दोनों में से किसी थर्ड को। डाउन नहीं है। तिलक फिर नीचे आएगा भाई, लेकिन Third तिलक को down निकाल नहीं सकते। थर्ड डाउन है।
आई थिंक एक यार ये बात और इतना छोटा टूर्नामेंट है, आप श्रेयस अय्यर को ले जाके करोगे क्या? श्रेयस अय्यर को ओडीआई और टेस्ट पे रखना चाहिए यार ज्यादा, उसको टेस्ट में लेके आना चाहिए ज्यादा। होता तो मैं बोलता श्रेयस को खिला लो, ये एशिया कप है, खेलने दो यार नए नए लड़कों को। मैं तो रिंकू T20 वर्ल्ड शर्मा कप से पहले मैचेस भी तो नहीं है। और सिंह है वो। नहीं मेरे को लग रहा है कि ये एशिया कप में ना ये अभी एक्सपेरिमेंट ही करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा 5वें नंबर पे कौन है? 4 तो हो गए। पांडु अटक गई वीडियो, तिलक, पांड्या और रिंकू। 5 पे है मेरा ईशान किशन। उसे कर रहे कंसिडर? हाँ उसके इंजरी करके नहीं हुआ ना, लेकिन वो गया तो था साथ में अभी टेस्ट टीम का हिस्सा बन के भी, अच्छा वो तो रिप्लेसमेंट आया बाद में जब पंत को चोट लग गई थी। लेकिन खिलाया नहीं ना उसको। अरे क्या खिलाना, वो आ भी नहीं पाता लास्ट उसमें 3-4 दिन के गैप में, कहाँ आ पाता इतनी जल्दी से। मैं कंसिडर करूंगा लाइक ये हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और ये वॉशिंगटन सुंदर। सेम यार, ओके अक्षर पटेल। सेम। लक्ष्य बता। 3 4 5 मतलब 5 6 7 ना। हाँ लास्ट तीन रह गए ना, 5 6 7 अभी लक्ष्य बता रहा 5 था। 6 7। तिलक हो गया, फिर पांड्या और रिंकू। रिंकू की ठीक जगह है, उसको कर रहे रिंकू कंसिडर बता। जतिन शर्मा को, न्यूज में आ रहा है। नहीं जितेश यार, शर्मा, मैं तो- जितेश मैं तो- शर्मा। जितेश शर्मा को, सॉरी। भाई कितने विकेट मैं तो कीपर खिलाएंगे? 15 के हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब पहले बैट्समैन, फिर स्पिनर्स, फिर बॉलर, फास्ट बॉलर। बता दूधी, तू बता। Same 5 6 bro. 7 सेम। सेम। Yeah. मेरा है 5 पे ईशान किशन, 6 पे पांड्या, 7 पे अक्षर, बस एक ही डिफरेंस है। ये सरफराज अहमद है इस लाइव रिकॉर्डिंग का। पतला हो गया पर वो। बस मैं ही नहीं हो रहा हूँ। नहीं, सेम आंसर, नो डिफरेंस। अच्छा अरे ईशान किशन डिफरेंट था ना गांडू। अरे ये व्याज। दूधी। कौन? अच्छा दूधी। अब इसका नाम किसने कर दिया? टीनू। मैंने भी अभी देखा, वो भी कैप्स में। कोई राठी साहब रख लो अपना नाम, बढ़िया हो जाएगा फिर। मेरे मैं इसके रख ऊपर लेता तू है, तू रख ले। मेरे को तो नमन दिख रहा है टीनू के ऊपर। अच्छा आगे बताओ। 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 4 रह गए। बता शारन। रह गए लास्ट तीन तो कुलदीप, बुमराह, हर्षदीप। लास्ट 4 चौथा वो नहीं आ रहा, पहला वाला कौन बचा? तुम लोग कंटिन्यू करो, फील्ड साइड। बता नमन बता। राठी साहब रख लिया इसने। बुमराह, हाँ अगर हम स्पिन को देखेंगे तो कुलदीप, ठीक है और पेसर में अपने 2 और कौन हो गए। मैं हर्षित राणा को भी खिलाना चाहूंगा। ठीक है। हाँ हर्षित राणा बढ़िया एडिशन रहेगा। हाँ, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेगा बिल्कुल लोअर डाउन में ना, पिंच हिटर की तरह टी में चाहिए होता है। और एक पेसर और बुमराह। आई थिंक ये सिराज को तो नहीं खिलाएंगे, हर्षदीप वो अर्शदीप हो गया। अर्शदीप। हर्षदीप सिराज को को तो भी नहीं खिलाना खिलाएंगे। चाहिए। हाँ यार सिराज वाइड बॉल शॉर्ट फॉर्मेट में इतना इफेक्टिव नहीं है, पिटता बहुत है यार वो। लगता है भी उसको नहीं खिलाएंगे मेरे ख्याल से। वाइट T20 तो बिल्कुल नहीं रेस्ट खिलाएंगे, देंगे भाई। रेस्ट देंगे। बूम को खिलाना चाहिए, बूम को। वो तो खेलेगा। मेरे जो लास्ट 4 हैं वो है बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप। बिश्नोई भूल कैसे गए भाई, बैटिंग तो वो भी कर लेता है लक्ष्य जैसी। भाई लक्ष्य तू बिश्नोई जैसा लगता है भाई, बाल बढ़ा ले। और तू आजम खान। नहीं नहीं भाई, रमेश पवार। बिश्नोई का मुश्किल है, बैटिंग नहीं कर पाता बिल्कुल भी। यहाँ पे बॉलें खाता था वो, कीपिंग यार लेकिन उसका जो फ्लैट बहुत तेज आती है ना, गूगली और नॉर्मल हाँ, लेग स्पिन भी बहुत मुश्किल है वो खेलना। बट मैं उसी के लिए कह रहा हूँ, साउथ मेरे अफ्रीका लाल- में जब T20 सीरीज थी ना, इसी बॉल पे क्लासन ने दे के छक्के मारे थे। क्लासन थोड़ी मेरे खेलेगा यार। लास्ट मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा एंगल बन गया किसी बैट्समैन का स्वीप पे तो बजेंगे। नहीं बनता, बहुत मुश्किल है वो। यूएई की पिचेस स्लो है वैसे भी। मेरे लास्ट 4 तो अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप। और रिंकू की जगह मतलब अगर साथ में खिलाना है तो किसी भी ऑलराउंडर को खिला सकते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, 11 बता रहा हूँ। जो बताना एक मिनट कितना रुक जा, गिन सकते हो। रुक। भाई ने मेरे को आजम खान बोला था, साले आजम खान की बैटिंग देखी होगी। रुक यार मारा। अरे भाई ऐसे तो तूने भी पीतमपुरा में आड़े टेढ़े से मतलब आंख घुमा के कुछ भी मार दिया था। अरे ओए, आजम खान की वो वाली दिखा जब वुड बॉल डाल रहा था, ऐसे हो गया था, झूल गया था जब ये। और कैसे छोड़ी थी वो भी दिखा। ऐसे ऐसे देखो हर बंदे इसने के बाउंसर मारी, इसको झूल गया ये। इसने भी तो खाई हुई है छाती पे बॉलें। मैंने तो सबसे पहले शारंग मारता था ना प्रैक्टिस में तेरे, ठा सीधा। वारिंचो सारंग ने मेरे यहाँ मारी थी भाई। हाँ, कोई चेस्ट कंकशन गार्ड भी मैंने लेके आता कहा था है, ना हमारे मैंने यहाँ। देखा भी नहीं। कोई चेस्ट गार्ड पहन के भी आता था हमारे यहाँ, याद है कुछ रजत था शायद, लेके आया था। नहीं बॉलर्स थे कोई। यार मैंने नेगी को देखा चेस्ट गार्ड पहने में, इसने मारा था सारंग ने उसकी छाती पर रख कोई के। तो याद है मेरे को। चेस्ट गार्ड पहन लिया था उसने उसके बाद। अच्छा बाद में पहना था, वैसे नहीं पहनता। जो था हाफ पिच पे तो बॉल मारता था ये। अनइवन बाउंस से कभी नीचे रहती है, कभी मुंह पे इतनी बाउंसर तेज का आती है। ज्यादा शौकीन था। क्या? जब यशपाल सर बोलते यहाँ से तेल निकालेगा यहाँ से। चलो एक बार 11 कर दो, फाइनल कौन सी है? फाइनल जो मैंने बनाई है 11 वो है
अभिषेक संजू, थर्ड पे तिलक, फिर सूर्या, फिर ईशान किशन, फिर 6 पे पांड्या, 7 पे अक्षर, 8 पे बिश्नोई और 9 पे चक्रवर्ती, 10 पे बुमराह, 11 पे अर्शदीप। तो यहाँ पे 3 पेसर हो गए, 3 स्पिनर हो गए और 7 नंबर तक बैटिंग हो गई है। तो मतलब 2 प्रॉपर पेसर है, एक ऑलराउंडर पेसर है और 2 स्पिनर है। हाँ, 3 स्पिनर है, अक्षर, तीन- बिश्नोई, चक्रवर्ती, ठीक है। क्योंकि यूएई के हिसाब से विकेट स्लो है। और 4 जो मैंने बाहर रखे हैं बेंच पे वो है कुलदीप, रिंकू, हर्षित राणा और 15 नंबर पे मतलब उस पे आप 2 में से एक कर सकते हो, ठीक है। दुबे या फिर सुंदर में से एक। सुंदर को मैं प्रेफर नहीं कर रहा T20 के लिए, 50 के लिए या टेस्ट के लिए सबसे तुमने बेस्ट है। अक्षर को डाला है? हाँ, डाला है। हाँ, अक्षर प्लेइंग में है सारे मैच, अक्षर वाइस कैप्टन था ना अभी रिसेंटली T20 के लिए। शायद है अभी भी, इसमें भी बनेगा शायद नहीं। अभी तो 2 ही टूर्नामेंट खेले हैं ना जब से ये नई टीम डिवीजन हुआ है। हाँ, मैं अगर शुभम की वो 11 दो लूं जो ना, तो शुभम की अगर हाँ। 11 लूं मैं, तो उसमें अगर जैसे विकेट के हिसाब से देखें तो फिर मेरा रिप्लेसमेंट खाली बिश्नोई वाला पार्ट होगा। मैं बिश्नोई की जगह वॉशिंगटन में खिलाना चाहूंगा बाकी टीम से। ईशान किशन भी सेम, हाँ सॉरी, और ईशान की जगह उससे और कौन सा रिंकू, जितेश। रिंकू, जितेश, और बस ये 2 प्लेयर्स होंगे हमारे पास विकेट कीपिंग का ऑप्शन। एक और नाम लिया था तुमने, पता नहीं किसका बोला था, सैमसन वो साई है ना, सुदर्शन का नाम लिया था। वो वो तो सैमसन ओपनर है, वो तो सैमसन ओपन मेरे में है। तो बीच में प्लेयर चाहिए ना, ये सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर रिंकू या फिर जितेश में से किसी को कंसिडर करो। मोस्ट प्रोबेबली बाकी रिंकू लोग बताओ भाई। मेरे तो पहले मेरा तो अभिषेक, थर्ड पे बस संजू, थर्ड पे श्रेयस होगा, फिफ्थ पे तिलक होगा और सेवेंथ तूने क्या बताया, बिश्नोई था ना, 7th पे अक्षर है। अक्षर था, हाँ वो तो ठीक है। 8th पे बिश्नोई था, मतलब बिश्नोई की जगह मैं सुंदर खिला लूंगा, बाकी के सही है। तो सुंदर, तिलक 5 पे और 3 पे श्रेयस। यार सुंदर को मैं स्पिन में ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा T20 में, उसकी बिल्कुल ही फ्लैट और सीधी ओवर तो बॉल आएगी निकाल ना, ही देगा उसको यार। पीटना आसान है। बट लेकिन दुबई की वो बॉल, तेज तेज ही डालेगा, नहीं ओवर निकाल देता है वो, मैं ओवर ये कह निकाल रहा हूँ देता कि तेज ही डालेगा, मैं दुबई मान रहा हूँ। भाई दुबई भी तुम तो एक बार खेला है ये- ना अभी वो रिसेंटली। दुबई में टर्न करा लेगा वो, मेरे ख्याल से। अरे नहीं होगी यार टर्न। है। तो बैटिंग बिश्नोई भी को तो रीड करना, अरे यार, बिश्नोई को रीड टर्न करना तो पहले जडेजा और मुश्किल है। अक्षर भी नहीं कराते थे, तो सीख लिया भाई ना। T20 में भी तुम 8 तक बैटिंग क्या करोगे लेके? मैं तेरी बात समझ गया शुभम। बिश्नोई का T20 में तो प्रॉब्लम 8 तक बैटिंग चाहिए। बिश्नोई का नहीं, बिल्कुल नहीं, बैट- 8 तक मुझे प्योर बैटिंग बॉलर चाहिए ज्यादा, छोटा फॉर्मेट नहीं, रन बचाने मैं हैं। समझ गया तेरी बात, बट बिश्नोई का क्या हिसाब किताब है, उसको बिल्कुल ही नहीं बैट पकड़ना। हाँ। तो उसका अब सबसे वो नेगेटिव चीज पार्ट नहीं है। है। मुझे मुझे ना बैटिंग चाहिए ना मुझे किसी को बैट पकड़ना सिखाना है। मुझे ये है कि सुंदर को एक एज ए मतलब रिस्पॉन्सिबल प्लेयर डेवलप करने, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। भाई वो बैटिंग बहुत सही कर लेता लड़का। गिल अच्छा, अगर वो ये इतना कहना छोटा ना चाह होता तो ना सारे- एज पे, गिल और उसकी एज ऑलमोस्ट सेम ही है सुंदर की, शायद सेम ही है जहां तक है। हाँ, अगर इन फ्यूचर और 5-6 साल में वॉशिंगटन सुंदर कैप्टन भी बन सकता है, रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा हाँ खेलने भाई, मुझे मेरे हिसाब से तो भाई उसे नहीं तीनों भाई। फॉर्मेट खिलाने चाहिए, और वो उसको तो अभी मतलब तक टर्न कराना पोटेंशियल वो यूज ही नहीं करा है। बहुत सीख जाएगा। रिस्पॉन्सिबल है और बहुत कॉन्फिडेंट है एबिलिटी पे अपना। हाँ, उसको टर्न कराना Patience भी सीख है जाएगा यार। अक्षर भी टर्न नहीं कराता था स्टार्टिंग में, जडेजा भी अक्षर टर्न नहीं इसीलिए, कराता था। लेकिन अक्षर तो आज भी टर्न नहीं कराता, लेकिन वो कहाँ नहीं, सक्सेसफुल है, वो अब तो लेफ्ट करा लेता है। लेफ्ट नहीं आर्म है ना कराता। और एंगल राइट से को आती जो है एंगल से, हाँ एंगल से जो बॉल आती है हाँ। उसमें दिक्कत आती है। बहुत कंसिस्टेंट भी है अक्षर। ज्यादा वो बहुत मैक्सिमम ज्यादा विकेट उसको तेज भी मिलती नहीं है डालता, एंगल से बहुत अंदर ज्यादा वाली है। स्लो भी नहीं डालता वो। हाँ। एकदम परफेक्ट पेस पे यूएई में आता तो है। टर्न हो ही जाती है। उसका राउंड UAE आर्म में तो एक्शन वैसे है भी ना, टर्न हो जाती है। तो अंदर आती है वो। जडेजा का बढ़िया रिप्लेसमेंट है वो। जब जडेजा रिटायर हाँ। होएगा आगे जाके, हम लोग रोको की बात करते रहते हैं भाई, जड्डू को भी ऐड करना चाहिए था तेरे को। नहीं वो है तो भाई, खेल रहा है भाई, जडेजा तो खेलेगा भाई। वो तो खेलेगा ही फिक्स्ड है, भाई, ओडीआई ओडीआई और तो उसमें खेलेगा। भाई जड्डू की एज जडेजा का तो सेम बोलते हैं है ऐसी कोई एज प्रेशर रोहित नहीं है, शर्मा। वो तो 1 साल ही छोटा है उसका उससे। जब तक माना जब तक खेलेगा वो खेलेगा। 38 का हो गया वो भी। 36। 36 का हुआ है। कोहली 36 का, हाँ टीम में सबसे बड़ा था वो। हाँ कोहली जितना है। अरे उसने, उसकी खासियत ये कि कोहली उसने 16 कोहली की के एज साथ में तो रोहित के साथ भी अंडर 19 खेला है, फिर 18 की एज में कोहली के साथ हम्म 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले इसने। परफेक्ट ऑलराउंडर है भाई। कुछ और रह गया? ओडीआई में तो शायद अक्षर और जडेजा दोनों ही खेलेंगे, हाँ, उसमें जगह नहीं बनेगी सुंदर की। भाई अगर दोनों लेफ्ट आर्म को खिलाना होगा फिर नहीं बनेगी। अगर उनको एक ऑफ स्पिन भी खिलानी होगी तो वो बन जाएगी। अभी तो कुलदीप भी है ओडीआई के लिए तो। कुलदीप भी है। चैंपियंस ट्रॉफी में तीनों ही तो खेले थे। हाँ हाँ यप। शारंग और दिव्यांश तुम्हारे का फाइनल है, इससे कुछ अलग है या थोड़ा बहुत चेंजेस है? बता थोड़े दो बहुत सारा। चेंजेस हैं। अभिषेक, संजू, शुभमन सूर्या, फिर तिलक, पांड्या, अक्षर, वशी, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप। जैसे ओके, मेरे तो इसके वो 3 चेंज है। 2 सीमर्स हो गए और बैटिंग 8 तक हो गई मेरी। मेरे को लगता है गिल- T20 फॉर्मेट में इसने गिल बैटिंग ऐड किया है, गिल ऐड किया मैंने। गिल ऐड तीसरे किया है, पे और कौन कौन किया है? अक्षर, वशी, कुलदीप, जसप्रीत, वॉशिंगटन, अर्शदीप। कुलदीप करा है। कुलदीप, वॉशिंगटन और गिल ऐड किया है इसने। हाँ, मेरे में अभिषेक, संजू, 1 डाउन पे तिलक, फिर हम्म। सूर्या, उसके बाद रिंकू सिंह, ठीक है। देन हार्दिक पांड्या, हम्म,
और फिर ये अपने 6 हो गए ना, अक्सर होगा। हाँ 6 फिर हो गए। अक्सर, फिर उसके बाद बॉलर्स आ जाएंगे यार मेनली, हर्षित राणा, बुमराह और अर्शदीप कौन रहेगा, अर्शदीप, और अर्शदीप मे और बी, हाँ एक रह गया। मे बी शार्दुल ठाकुर, क्योंकि बैटिंग कर लेता है वो। आप तुल को तो नहीं कंसिडर करेंगे आप T20 के लिए, शार्दुल ठाकुर मतलब करियर खत्म। नहीं वो भाई, खुद नहीं आ रहा कर भाई, वो खुद नहीं आएगा। तू किया है बहुत कुछ। हमें कुछ अलग होना चाहिए ना, भैंचोद, तुम साला कुछ जो अलग उनकी होना टीम में चाहिए। वही बताई जा रहे हो। ये अब घर उसको वाले जो तो बना लाइनअप देंगे consider भाई, पेसर का लाइनअप खिलाना चाहिए था इंग्लैंड में, वही यूएई में खिलाएगा। उसे घर ये वाले बना वही है देंगे। जो अलग होने के लिए पैड पहनने लग जाता था, इस तरह से बाहर निकाल देते थे। ठीक है, जब ये वो वीडियो थोड़ा पहुंची सा शार्दुल मैं ठाकुर तक तो टीम भाई खुश हो जाएगा काफी। वरुण चक्रवर्ती को कैसे बाहर रख रहा है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा T20 हाँ, वो भी वरुण यूएई चक्रवर्ती। में। हाँ, वरुण चक्रवर्ती भी है। है भाई। यार, मेरे एक प्लेयर और सोचा था मैंने कि मैं उल्टा सीधा सा बोलूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया। मेरे 4 रिजर्व्स में तो वैसे प्रसिद्ध कृष्णा भी होगा। प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, जितेश और बिश्नोई। पता है हाँ, जब मैंने ना प्रसिद्ध की 15 में शार्दुल प्रसिद्ध की। कृष्णा का नाम लिखा हुआ था, जब नमन ने पहली बार हर्षित राणा का नाम लिया ना, मैंने प्रसिद्ध का मिटा के हर्षित का कर दिया। मुझे ध्यान ही नहीं आया हर्षित राणा का। T20 में अबे तो मैं मैं T20 में हर्षित राणा का इफेक्टिव है लिखूंगा। हर्षित राणा, हाँ हम्म, ठीक कर मैं है। तो लेगा। दोनों को ऐसा रखूंगा, तो यार प्रसिद्ध कृष्णा भी बढ़िया बॉलिंग करता है चांस T20 देना में। चाहिए। उसको भाई प्रॉपर टेस्ट के लिए तैयार करो, उसको 50 मुझे खिलाना भी ये बंद कर लगता है दो, उसको उसको T20 नहीं खिलाना T20 चाहिए, खिलाना उसकी बंद कर लाइन दो। खराब हो, क्योंकि भाई इंडिया को मैं ना जो अपनी टेस्ट दूंगा बॉलिंग सही कुछ करनी है। खिलाओ, उससे पहले कंसिस्टेंटली एक जगह बॉलिंग करना सिखाओ। वो तो नहीं करेगा यार उसकी T20 में लक्ष्य। किस्मत ठीक नहीं है, बॉलिंग उसने ठीक करी थी, वो तो पिटाई ज्यादा पड़ गई, वो बहुत ज्यादा तेज खेलने के चक्कर में। बहुत अब मतलब ये जब वो फुल डालता है ना, वो एकदम बल्ले के नीचे ही डाल देता है। वो तो है, अब तू कह रहा है ना लाइन लेंथ सही डालो, T20 में तू वो डालेगा, उस पर छक्का ही पड़ता है, तो उसमें क्या करेगा तू। हालांकि T20 में तो भाई क्या बढ़िया बॉलिंग करी थी उसने आईपीएल में। आईपीएल एक अलग एक चीज और है, नहीं थी इंडिया उसकी। इंडिया का भूत निकल जाता है ना फिर, जब ऐसे जब T20 इंटरनेशनल खेलते। मैं वैसे भी 80% मैच जो गुजरात टाइटंस की टीम होती है, अगर गिल खेल लेगा तो। हम्म। युनाब पटेल वाली हालत हो जाती है इंडियन बॉलर्स की। फिर वो हंसता रहता है। दोनों बॉल डाल के ए, है भाई कैसे आया था धोनी इतने शुभम वो? गुस्से में था। ये भाई चप्पलों में धोनी 140 इतने डालता था, जब इंडिया के लिए आया 121, 120, 123। हाँ, उसका न्यूज़पेपर में भी आया था भाई, बहुत तेज गेंद बताने वाला है। हाँ हाँ इंडिया में कोई बहुत फास्ट बॉलर नहीं आया ना ढंग से। उमरान मलिक आया था, लेकिन वो उससे साले सीधी बॉल नहीं डलती थी जूतिया से। नहीं वो भी नहीं, वो तो गलती से एक कर वो डालता लास्ट आईपीएल में भाई बड़ा उसका नाम चढ़ा था, वो कौन था यार, मयंक मयंक करके लड़का था ना, मयंक यादव है यादव। मयंक तो यादव। को मार रहा था हर बॉल। इंजरी हो गई, अच्छी बॉल डाली थी उसने, बाउंसर नहीं खेली जा रही थी किसी से भी उसकी। इंडिया के लिए भी वो कर चुका है ना, क्या कहते हैं, डेब्यू कर चुका है ना वो। हाँ एक आधा मैच नहीं खेला था, नहीं खेला इंडिया है, के मैच लिए नहीं। खेला है शायद। इंडिया एक के आधा लिए खेला डेब्यू यार, T20 T20 के लिए खेला है, debut खेला कर चुका है, है। एक आध मैच खेला है। हाँ लेकिन फिर उसको बैक इंजरी हो गई थी एक आध मैच के चक्कर में। हाँ एक ही में हो गया था। तो इंडिया के सारे फास्ट बॉलर ऐसे ही आते हैं, पहले आते हैं भाई फिर फास्ट डालते हैं, मसल फिर है इंजरी होती नहीं, है, फिर सीधा पतले 130 पतले यार मसल 140 इतना थोड़ा सीधे है, चल जबरदस्त जाता रिहाब बैंग बनाया है ना दोनों का। एनसीए का, बैंगलोर में इतना जबरदस्त उन्होंने वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है रिहैब का और सब चीज का। इंजरी किसी को हो जाए तो वहीं पे रहो और सब कुछ रिकवर करो, बहुत बढ़िया बनाया है। फिर भी पता नहीं बॉलर्स उस तरीके के नहीं निकल पाते। अरे यादव जी खाते होंगे वेज, नॉन वेज खाते नहीं साले, लाल लाल मांस खाएं तो थोड़ा मसल मांस बने इनका। अभी तो चल रहा है शमी अभी है। ये तक। आदत तो खाता ही होगा अरे भाई। शमी खाता लाल मांस, रख रख के मारता है 140-45। हाँ भाई, शमी लाल मांस खाता है, उसके बाद जिम में जाके 150 किलो 750 किलो मारता है और फिर इंजर हो जाता है। हाँ खेला कहाँ? उसने 750 किलो किस चीज पे मारा था? लेग प्रेस पे। अबे वो पूरा बता रहा होगा टोटल कितना करा है, 750 किलो तो बहुत हो नहीं गया। नहीं, एक बार में 750। पागल हो गया क्या? अरे लेग पागल प्रेस हो की गया जो क्या तू? मशीन्स आती है ना, जो मॉडर्न मशीन्स हैं, उनमें हाँ। लेग प्रेस वाली मशीन्स की वो इतनी ज्यादा फ्लूइड है कि उसमें आप हैवी वेट भी इजीली पुश कर पाते हो। तो जो resistance पुराने मशीन का टाइप काम की है। होगा प्रेस होती थी ना, कौन इतने 700 750 तूने सुना है कभी मारते हुए किसी को? भाई यार जो सुन ले, मैंने मैंने तो नहीं मॉडर्न सुना। मशीन्स जो थी ना, जो नए नए जिम्स में बहुत बढ़िया वाली लेग प्रेस की मशीन्स लगती है, उसमें 550-600 लगाते देखा, और 450 का मैंने भी मारा हुआ, 450-500। देखो लेकिन जो वीडियो तेरी बंदा पुराने बता टाइप रखा हूं मैं। जो पुराने टाइप की मशीन्स थी ना, जिनमें बहुत ज्यादा इंक्लाइन एंगल होता था उसका लेग प्रेस का, इंक्लाइन उसमें एंगल। 100 हाँ 150-200 मुश्किल से लगता था, वो पूरा ही लोड आ रहा है आपके बॉडी पे। हम्म। तो वो नई वाली अब तो मशीन्स वो में मत बहुत जाओ, ज्यादा वैसा है, मतलब कुछ कुछ बहुत जिम्स ज्यादा में तो फ्लैट एकदम कर दिया है, स्ट्रेट वाली पहले भी होती बिल्कुल ऐसे था। है भाई। 750 का वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद 1 साल खेला ही नहीं। हो गया ना बेचारे 750। का बेचारे का वो केस वेस भी चल रहा है ना, उसके चक्कर में भी उसने वो थोड़ा सिंपैथी के चक्कर में बोल दिया, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता क्या मिल गया मेहनत करके? हूँ। चलो वैसे कंसिस्टेंटली तो देखा जाए इंडिया में फास्ट बॉलिंग तो ईशांत शर्मा ने अपनी स्पीड काफी हद तक मेंटेन करी है।
स्टार्टिंग से एंड तक हाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक 140 तक डालता रहा है वो, एंड में भी 140 मतलब टच तो कर ही देता है। उमेश यादव ने करी है दूसरा, बस वो बीच बीच में इंजरी में जो स्किप हुआ है उमेश यादव वो तो है। यार वो है ना, उमेश यादव खेला कितना उमेश यादव कंसिस्टेंट, रेड बॉल क्रिकेट बहुत खेला यार। भाई ईशांत शर्मा के रिकॉर्ड्स एकदम जहीर खान के आइडेंटिकल है। हाँ उसने भी 100 टेस्ट मैच खेले ना। 311 विकेटें लिए दोनों ने, हम्म, उसमें तो काफी लॉन्ग टाइम तक उसने काफी अच्छी स्पीड पे बॉल डाली है ईशांत शर्मा ने। ये है। और कुछ बचा एक और आज का नेक्स्ट डिस्कस कौन का? आता है? आई थिंक हो गया सब। स्क्वाड हो गया, हाँ, रोहित अच्छा विराट हो का हो गया, इंजरी वाली उसमें बात हो गई, मीम्स हो गए, को डिस्कस हो गया। आई थिंक सब हो गया। वर्ल्ड टेस्ट हाँ हो चैंपियनशिप गया हो गई। सारा। हाँ आज का हो गया। भाई कह रहा है जल्दी खत्म करो भाई, अगली बारी से मैं बिजी हूँ। कौन कह रहा है? सारंग तो चिंगम खा रहा है। शारा कह रहा है स्टैंड। अबे समझेगा नहीं। शारंग एक बार बोल दे, आई एम स्टैंड बोल क्या? दे, फिर सारी सारी जितनी भी रील्स होंगी ना उसके बाद एंड में शारंग का डाल देंगे आई एम स्टैंड। लाइक सब्सक्राइब का आगे भाई घंटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार बोल दे आई एम स्टैंड, फिर सारी I am रील्स में तेरा stand. यही डालेंगे एंड में। अबे थोड़ा मैं जो शरीर में जान लगे बोल। दूधी के मुंह पे घंटा बज रहा है, ये देख दूधी के मुंह पे घंटा बज रहा है। तीनों के मुंह पे घंटा बज रहा है। कर दे शारा खत्म। Alright guys, thank you. Bye bye. How you was? हाँ आ रही है, आई एम स्टैंड कर दी इसी आवाज में। I am stunned. चलो जी I'm मिल not गया। going to show this recording to my parents to anyone. ओए शुभम बीप वगैरह डाल दियो भाई, जो भी तू रील बनाएगा वीडियो बनाएगा। देखते हैं, इतना टाइम नहीं है, बीप मिलती नहीं यार कहीं डालने के लिए। तू बोल दियो मुंह से तुझे बोल हो गया है? चलो ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, दिख जाएगा तो। ठीक है ना, देख लेंगे। अपने पिछले लाइव पे कितने व्यूज आए पता है भाई? 319 आए हैं। जब मैंने लास्ट देखा था 300 थे। नहीं मैंने नहीं किया, एक दो बार तो मैंने नहीं किया। दिव्यांश कह रहा है कम से कम अबे 3000 तो आते हैं। वो काउंट 3000 एक ही होता है। ऐसी के 3000 कोई देख जाए मैं तो तीनों। भाई तू है ना, तू जेलस है, तुझसे वो भी जेलस होएगा। हाँ दैट वाज डीप। भाई पता है क्यों जेलस है? गुफा में कैसे रहते हो? उसका तो गुफा में रहता है, बिल्कुल ही खो जाता है। अब बोलू डिटेल में आगे बता, बोलू? शर्म आनी चाहिए। मैं जो उम्र का लिया, अपना उम्र देख ले साले। एक यहाँ पर एक शादीशुदा आदमी भी बैठा हुआ है लक्ष्य। शादीशुदा आदमी सारे मजे तो ले। शादीशुदा तो हो गया, अब तू बाप किस दिन बन रहा है? पहले कुछ कर ले जिंदगी में, साले बच्चों को भी तुम्हारी शक्लें दिखाऊंगा। मैं जो तुम्हारी शक्लों में कीड़े लग रहे हैं।